Hare Krishna, a very warm welcome in yet another idea session, which means implementing devotional etiquettes through association, जिसमें हम लोग अलग अलग डिवोटीज के एक्सपीरियंसेस को देख रहे हैं, शास्त्रों से प्रमाण देख रहे हैं कि कैसे कुछ प्रॉब्लम्स जो कि एक साधक के जीवन में आती हैं उनको सॉल्व किया जाए। और आज एकादशी का बहुत ही पावन अवसर है और आज के दिन हरि कथा डिस्कस करना, भक्तों का संग लेना, भक्तों के रियलाइजेशन शेयर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तो इसी के साथ हम लोग अपना सिक्स्थ टॉपिक और सेवेंथ टॉपिक कवर करेंगे। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तेजस प्रभु के साथी अभी नहीं आए हैं और साथ में ही मयंक प्रभु के भी साथी नहीं आए हैं। तो इसमें इनका एक एक नंबर कट गया है कि कोऑर्डिनेशन आपका नहीं अच्छा है। हरे कृष्ण प्रभु। विनायक प्रभु आज एक्चुअली क्या उनका वो कुछ फ्रेंड का फादर का कुछ हार्ट अटैक आया, ऐसा कुछ बोल रहे थे। अच्छा। तो हाँ, तो उसमें वो फिर बिजी है। ओके ओके, ठीक है, आप कह दिए। एक्चुअली मैंने एक पीपीटी बनाया है, तो मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ। जी, मैं अलाउ करता हूँ, एक मिनट। हम्म। हम्म। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। जय प्रभु। हाँ, दिख रहा है ना आपको? हम्म। स्क्रीन दिख रहा है? जी प्रभु जी, दिख रहा है। ओके। हरे कृष्णा डिवोटीज। एक्चुअली मेरा टॉपिक था कि सुबह जल्दी उठना है। तो एक तो दो है कंडीशन जिसमें हम हमारा मेन है कि फेवरेबल कंडीशन एंड अनफेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं वो पहले हम बताएंगे, और उसके बाद अनफेवरेबल कंडीशन में जाएंगे। 1 सेकंड, हाँ, मुझे मेरा वीडियो दिख नहीं रहा है एक्चुअली। हम्म। हाँ, अभी दिख रहा है। ओके। हाँ, तो सबसे पहले हो फेवरेबल कंडीशन है, तब क्या करेंगे हम? क्योंकि बहुत सारा चीज है। सुबह जल्दी उठना थोड़ा टफ है, जो पहले मैं भी नहीं कर पा रहा था। बट थोड़ा सीनियर वैष्णव से जाना है, फिर पढ़ा है और सबका संग है, और हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम भी उठ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा, जब हम हमारे पास फेवरेबल कंडीशन है तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें इंट्रोडक्शन है, जैसे कि बिफोर स्लीप, ड्यूरिंग स्लीप एंड आफ्टर स्लीप हम क्या करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, बिफोर स्लीप था कि हमें सुबह जो जल्दी उठना है, तो हमें सबसे पहले है काम कि रात का खाना जो है हमें 7 बजे से पहले खाना है। मतलब जो बोलते हैं ना कि सनसेट हो जाए उससे पहले खाना, बिकॉज हमारा रात का जो खाना हम हैवी खाते हैं या बहुत लेट खाते हैं, तो वो डाइजेशन उसका प्रोसेस चलता रहता है, उसमें हम अ, थोड़ा आपका जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ी टूवर्ड राजसी और तामसिक की तरफ जाती है। तो हम सुबह थोड़ा जल्दी उठने में तो हमें वो कॉन्शियसनेस होगा कि हमें सो जाना है, वैसे है। तो जितना हो सके रात को खाना जो है जल्दी खाइए, मतलब नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, जो इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग से क्या होगा, आपका लिवर फैट भी यूज हो जाता है, और हमारा
ट्राइग्लिसराइड यूज होता है, वो सब चीजें हैं। सेकंड पॉइंट था कि हमें स्लीप बिटवीन 9 PM टू 9:30 PM में सो ही जाना है, क्योंकि हमें उठना है सुबह मंगला आरती के लिए। तो 4 बजे तो हमें कंफर्म रेडी हो जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 से 4:30 कुछ ना कुछ प्रोसेस रहता है, लाइक भगवान को उठाना है, फिर झाड़ू लगाना है, ठीक है, फिर नया पानी हम आचमन के लिए लिए भरते हैं। तो और तुलसी माता का जो स्टेप करते हैं, मतलब जो हम अ, अ, आज का जो तुलसी जी है उनको हम फिर बाहर रख देते हैं, फिर नए तुलसी जी अंदर लाते हैं। इससे क्या होगा कि उनका जो सनलाइट एक्सपोजर होता रहेगा। तो हमें जल्दी सोना है 9 बजे से 9:30, तो हम एटलीस्ट 6 आवर्स का स्लीप ले सकते हैं। तो आप देखोगे कि आप एटलीस्ट 3:30 बजे उठते हैं या 3:45 उठते हैं, तो आप 9 से 9:30 तो सोना ही पड़ेगा। 6 आवर्स का स्लीप हमें मिनिमम चाहिए होता है। फिर है थर्ड पे, नो डिजिटल स्क्रीन और लाइट एट फ्रंट 15 मिनट्स बिफोर। ओके, तो ये थोड़ा बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हम जब सोते हैं तो हमारा मोबाइल हाथ में होता है। हम सोते हैं तो कुछ क्लास सुनते सुनते सोते हैं, तो इसमें क्या होता है, 15 मिनट बिफोर करने से क्या, हमारा एक मेलेटोनिन करके हॉर्मोन्स होता है, जब वो रिलीज होता है तुरंत नींद आ जाता है। तो जब हमारे सामने कुछ लाइट है या डिजिटल स्क्रीन ऑन है, तो वो मेलेटोनिन हार्मोन जो रिलीज नहीं हो पाता और नींद नहीं आता। तो हम लोग जब पेशेंट को नींद नहीं आता, तो मेलेटोनिन का वो स्प्रे आता है मुंह में डालने के लिए, वो भी देते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो हमें लाइट और डिजिटल स्क्रीन को नहीं करना है बिफोर 15 मिनट्स। ऐसे तो 30 मिनट्स बोलते हैं, बट ऐसे तो हम थक जाते हैं, तो 15 मिनट्स में बंद कर दिया तो सो गए ऐसा, ठीक है। और चौथा नंबर था, प्रे टू लॉर्ड फॉर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग फॉर मंगला आरती। बराबर, तो हम सुबह भगवान की इच्छा, अगर एक पत्ता भी नहीं हिलता तो हम लोग उठ कैसे पाएंगे। तो चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान को प्रे ऑलवेज करना है कि भगवान मुझे कल मंगला आरती के लिए उठा दीजिए, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ और आपकी इच्छा है उस हिसाब से। तो प्रे टू करिए ऑलवेज, ठीक है ना। और पांचवा पॉइंट था कि अलार्म थोड़ा बेड जो होता है उससे दूर रखना है, क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं तो इतना तामसिक कॉन्शियसनेस में होता है कि बंद करके सो गए। तो उसमें क्या होगा कि जब आप दूर रखोगे, आपको वॉक करना पड़ेगा उसके लिए। तो आप थोड़ा उठोगे और फिर देखोगे कि अभी 3:45 हो गया है, तो फिर आप अ, उसको बंद करके थोड़ा जग जाओगे, ठीक है ना। तो इतना था बिफोर स्लीप का वो, ठीक है ब्रो। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं ब्रो। नहीं प्रभु, इसमें क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन एंड में पूछेंगे। आप एंड में पूछना, ठीक है ब्रो। शॉर्ट में अपनी पीपीटी कर सकते हैं, आपके हाँ, पास 8:20 तक का टाइम है। यस। ठीक है ब्रो, ठीक। हाँ, वाइल स्लीप हम क्या करेंगे, सोने में तो हम क्या कर सकते हैं, बट मेन दो पॉइंट थे कि हमें जो मैट्रेस है हमारा बहुत हार्ड और बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। लाइक बोलते हैं ना कि राजसिक और एकदम तो ऐसे सॉफ्ट बहुत मैट्रेस एकदम, तो उठने में सुबह वो होगा कि आपको नींद आता रहेगा, ठीक है। तो मैं तो सबसे पहले जब प्रैक्टिस कर रहा था, तो कुसा ग्रास का जो एक आता है आसन, बड़ा सा लंबा सा 7 फीट का, वो मंगवा लिया था। तो उसके पहले सोता था, उसके बाद मेरा मैट्रेस के ऊपर वो रख के, उसके बाद थोड़ा फील हुआ सुबह उठने का, तो फिर उसको हटा के अभी मैं नॉर्मल मैट्रेस पे सो रहा हूँ। तो ऐसे ही कर सकते हैं कि जब हम ऐसा लगता है कि हमारा मैट्रेस बहुत सॉफ्ट है या ऐसा तो आप थोड़ा कुसा ग्रास का मैट्रेस पे सो सकते हैं, तो वो एक बेटर ऑप्शन है फॉर अर्ली वेकअप। फिर है हमारा 9 to 12 AM का जो स्लीप है वो वेरी, एक्चुअली स्लीप के तीन टाइप्स होते हैं। डीप स्लीप है, REM स्लीप एंड कोर स्लीप। तो उसमें डीप स्लीप जो है हमारा बॉडी को बहुत हील कर देती है। बॉडी रेस्ट में होगा तभी आप उठ पाओगे। तो एक तो REM स्लीप होता है जो ब्रेन को सही करता है, और डीप स्लीप होता है वो जो बॉडी को सही करता है। तो जो 9 से 12 में हम सोते हैं डीप स्लीप, उसमें हम उठ नहीं पाते हैं ऐसा। तो उठाएगा आप तो डीप स्लीप के उसके बाद कोर स्लीप में जाओगे, उसके बाद उठ पाओगे, ठीक है। तो ये डीप स्लीप जो है 9 से 12 में बहुत अच्छा आता है। शिला प्रभुपाद जो थे वो 9 से 12 सो के भी पूरा दिन काम कर सकते थे। तो वो एक रीजन हो सकता है, बट वो तो अभाव हमारा मेडिकल के ऊपर है। प्रभुपाद का जीवन तो मतलब अभाव था, ठीक है। तो इसलिए 9 से 12 में आप जितना हो सके सोइए, तो वो एक इम्पोर्टेंट है स्लीप के लिए, ठीक है। थर्ड है आफ्टर स्लीप, जब उठ गए हम उसके बाद क्या करेंगे।
तो मतलब क्या है कि जब हम उठ जाते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है, जैसे मैं मेरा भी था पहले कि मैं कोई इंपॉर्टेंट टास्क नहीं था तो उठ के क्या करेंगे, हाँ सो जाओ फिर से, है ना। तो जैसे मैं एक बार कृष्णपाद प्रभु से पूछा था कि प्रभु मैं उठ नहीं पाता तो क्या करूँ, तो क्या बोले इम्पोर्टेंट आपका कुछ होना चाहिए कि जिससे आप उसमें आप इन्वॉल्व हो जाओ, तो जिससे क्या होगा कि आप तुरंत उसका इम्पोर्टेंस समझ के उठ जाओगे। लाइक मैं, मेरा है जो मैं डीटीज को उठाता हूँ सुबह, तो ऐसा मैं फील होता है कि मैं डीटीज को सोने दूं, मतलब भगवान को सोने देना ठीक बात नहीं है। तो हमें खुद जग के तुरंत उनको उठाना। लाइक मैं कोई बार होता है बहुत थोड़ा भी बीमार हूँ या ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो कोई बार 8 बज जाता है, 9 बज जाता है उठने में, या छुट्टी है, कोई बार ऐसा हो तो थोड़ा गिल्टी फील होता है कि मैं क्या कर दिया आज, ठीक है ना। तो एक बड़ा, एक इम्पोर्टेंट टास्क खुद को देना है उठने के बाद तुरंत, तो जिससे हम इसको थोड़ा कर सकें, मतलब वैसा है, ठीक है। और सेकंड नंबर था मेक योर वर्ल्ड मंगलाती प्रोग्राम टाइम बाउंड। मेरा मैं आपको बताऊंगा कि मंगला आरती प्रोग्राम में क्या है कि एक एक छोटा छोटा स्टेप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। लाइक मैं जब उठता हूँ तो मैं घड़ी में तुरंत देखता रहता हूँ कि कितना बजा है, क्योंकि मुझे ब्रश करने में टाइम नहीं लगता, मुझे नहाने में टाइम, मुझे थोड़ा लैट्रिन में टाइम ज्यादा लगता है, तो उसमें सोचता ज्यादा हूँ, वो सब हो जाता है, तो ऐसा लगता है। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 बजे तक रेडी हो जाना है, तो उस हिसाब से हमें परफेक्ट करना है। तो 4 बजे डीटीज को पिकअप करते हैं, फिर उसके बाद जो भी है पूजा रूम का साफ सफाई है, फिर पानी भरना है, ठीक है। तो वो सब अभी टाइम बाउंड होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 4:30 बजे तक तो हमें मंगला आरती शुरू करनी है। तो मैं कोई बार क्या होता है, मेरे सीरी है, सीरी को बोलता हूँ 1 मिनट का टाइमर शुरू करो, तो 1 मिनट में टाइमर शुरू करता है, तो मैं तुरंत वो 1 मिनट का टाइम में बाहर जाके फूल तोड़ना है, ठीक है। तो उस हिसाब से छोटा छोटा टास्क को हम टाइम बाउंड कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड था प्रे एट फोटोज ऑफ गुरु एंड कृष्णा आफ्टर विकम इमिडिएटली, बराबर। तो ये तो मैं एक्चुअली उसको पहले आना चाहिए लेकिन मैं थर्ड पॉइंट रखा। जब हम उठते हैं तो भगवान को नमस्ते करते हैं, उसके बाद जो ऐसे हर एक वैष्णव का जो एक रिक्वेस्ट था कि भगवान को इमिडिएटली नमन करना है, और जो प्राण मंत्र बोलने हैं वो तो था। और पानी पीना बहुत जरूरी है, तुरंत उठ के ब्रॉन्ज वेसल, मैं एक्चुअली रात को करता हूँ, मेरा एक छोटा सा ये वेसल्स है, उसमें पानी भर के रखता हूँ, तो सुबह उठ के यही पीता हूँ उसमें से। तो तो इससे क्या एक्चुअली वो ब्रॉन्ज वस्टर, मतलब कांसा का जो बर्तन है, उसमें पानी भरने से थोड़ा बैक्टीरिया जो रहता है हमारे पेट के जो खराब, वो हट जाते हैं, फिर हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है। और जब पानी पीते हैं तो हमारा जो नींद है वो उड़ जाती है तुरंत। तो अब जब पानी पियोगे तुरंत नींद उड़ जाएगी। तो ऐसा होता है, कोई बार मैं बहुत नींद, गहरी नींद में हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, कुर्सी बाजू में ही, तो कुर्सी में बैठ के आराम से पहले आधा पानी पी लेता हूँ। उसके बाद चलो नींद उड़ गया, हाँ चलो फटाफट अभी प्रणाम मंत्र बोलो और फिर रेडी होने लगो, ठीक है। तो एक था 3 नंबर। 5 नंबर था फास्ट होना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली फास्ट का मतलब ही क्या है, फर्स्ट एक्नॉलेज सेकंड्स ऑफ टाइम। तो टाइम का हम सेकंड्स को तो देखते ही नहीं, हम घंटे को देखते हैं, मिनट्स को देखते हैं, हम सेकंड्स को तो देखते ही नहीं। हर एक काम थोड़ा सेकंड्स में, कि इतना इतना सेकंड्स हमें लगेगा तो हम फास्ट हो पाएंगे। फास्ट किसको बोलते हैं, कि कोई फास्ट काम करता है कि आप उसको सेकंड में देख, विजुलाइज करो कि ये मुझे इतना सेकंड लगता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस देगा, बट जब आप उसको रेगुलर में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि लाइक एक एक सेकंड का भी इम्पोर्टेंट है। आप देखोगे जब हम, मैं कृष्ण बलराम मंदिर में रहा था 7 डेज जितना, तो मैं देखता था कि उनका जो घड़ी डिजिटल फॉर्म में था, और 4:30 01 होने से ही उनका कॉन्क सेल बजता था, ठीक है ना। तो मंदिर में इतना एक एक सेकंड का उनका वो मायने है उनके लिए, तो हम भी उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें बहुत जरूरी है ये फास्ट का लिए, हमें सेकंड्स ऑफ टाइम देखनी है कि टाइम का सेकंड भी होता है। मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड तक तो नहीं जा सकते, बट सेकंड्स देखने हैं, तो इसलिए सेकंड्स को भी मैं घड़ी में भी सेकंड्स तो रखता ही हूँ कि इतना सेकंड्स है ये है ठीक है तो ये है। तो ये थर्ड पॉइंट था मेरा। अभी ये इतना तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट टिप्स कि हम क्या करते हैं कि जिससे हमारा, तो मैं एक्चुअली थोड़ा शिला प्रभुपाद का बहुत मेरे जीवन में वो प्रभाव है। उठने के समय वेकअप रास्कल का सुनता हूँ, तुरंत उठ जाता हूँ वेकअप रास्कल, तो तुरंत उठने का मन हो जाता है कि गाली दे रहे प्रभुपाद, उठना पड़ेगा
तो एक रिंगटोन है, बहुत अच्छा है, आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। मैं भी कर सकता हूँ। तो अब वो उसको रख दीजिए, तो ये बेस्ट है। तो मेरा एक एक्चुअली एप्पल वो नहीं है, बट ये दूसरा मोबाइल है, उसमें रख देता हूँ। एप्पल में शायद हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा मोबाइल में है जो, उसमें मैं ये रिंगटोन रख के अलार्म रख दिया, और दूर रखते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो पूरा दिन को शेड्यूल करना है, एक्चुअली क्या था कि मैंने बोला आपको सुबह रात को जल्दी सोना है, तो उसके लिए हमें शेड्यूल तो करना पड़ेगा। पूरा दिन हम लोग क्या करते हैं, ये कुछ काम है तो रात को ही करते हैं, ठीक है ना, तो हमें पता ही नहीं शेड्यूल क्या है हमारा। तो उसके लिए क्या, आपको पूरा दिन शेड्यूल करना है, पर गूगल वो कैलेंडर आठ पे आठ निकालना 20 हो गया है, 8:20 शेड्यूल के हिसाब से। तो शेड्यूल करना है, तो मैं प्रभु, आप कंसेशन देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। मैं आपको बता सकता हूँ, लाइक ये आप देखोगे पूरा दिन का शेड्यूल है आज का, ठीक है ना। तो मुझे कितना बजे सोना है, अभी भागवतम रीडिंग का शेड्यूल चल रहा है, तो इस हिसाब से तो वही, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है वैष्णव अपराध से बचिए, क्योंकि वैष्णव अपराध इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा डाउन कर देगा। ऐसा होता है कोई बार कि हम लोग कोई बार ट्रैवल किया है, उसके बाद आए हैं, किसी को बताना भूल गए, किसी को वो हो गया, तो कोई बुरा मान लेता है, तो तुरंत इफेक्ट होता है। ऐसा भी हुआ है कि मैं 2-2 3 दिन तक उठ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं सब कुछ चीजें कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वैष्णव अपराध इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि तो भी हम भगवान को प्रे करते, किसी से किसी को मन दुख ना हो, किसी का बराबर। तो इसलिए वैष्णव अपराध से बचिए, क्योंकि कुछ भी करेंगे हमारा बहुत सारा एडवांसमेंट होता है, वो तुरंत डाउन हो जाता है जो वैष्णव अपराध से। किसी का मन दुख हो गया, भूल से भी मन दुख हो गया, तो भी वो भी है, ठीक है। फोर्थ नंबर था रेगुलेटरी और बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है कि आगे आता है जिसमें शिफ्ट में, तो उसमें बायोलॉजिकल क्लॉक जो है हमारा बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो आप परफेक्ट दिन में काम करोगे, जैसे भगवान कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में, युक्ता रविहारस्य, तो हमें परफेक्ट टाइम पे खाना है, परफेक्ट टाइम पे सोना है, परफेक्ट टाइम पे उठना है, परफेक्ट टाइम पे हमारा काम करना है, और परफेक्ट टाइम पे जो सेक्सुअल एक्टिविटी वो सब करना है। तो इसलिए हमारा रेगुलेट फॉर बायोलॉजिकल क्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मटेरियल स्पिन आते हैं, ठीक है। आप पेनफुल है, आप सुबह पेन हो रहा है, आप उठ पाओगे नहीं, उठ पाओगे। तो ऐसे मटेरियल स्पिन को हटाने के लिए भी हमें बायोलॉजिकल क्लॉक को सही करना है, ठीक है। और फाइव है ईट ओनली कृष्ण प्रसादम। तो कृष्ण प्रसादम सात्विक फूड है, शुद्ध सात्विक फूड। तो सात्विक फूड है, सात्विक कॉन्सिस्टेंस आएगी तो तुरंत उठ जाएगी, ठीक है। अभी एक्चुअली जो सेकंड जो आपका था ना कि हम लोग कि अनफेवरेबल कंडीशन है, उसमें क्या करवाएं, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में शिफ्ट ड्यूटी, चार कंडीशन में अभी थोड़ा सोचा था। शिफ्ट ड्यूटी है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ ओकेशन है घर में, या इलनेस हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो शिफ्ट ड्यूटी में आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट ड्यूटी में है कि आपको रेगुलराइज करनी है ड्यूटी। लाइक मंडे है तो मंडे ऑल मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग करेंगे, फिर और ट्यूसडे इवनिंग, तो एटलीस्ट हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक उस हिसाब से थोड़ा सेट हो जाएगा। और लाइक ट्यूसडे है तो ऑल ट्यूसडे इवनिंग, तो इस हिसाब से क्या है, रेगुलर थोड़ा हमारा माइंड और जो बॉडी उस हिसाब से आपका होगा। फिर है रेगुलराइज जो फूड टाइम रिस्ट्रिक्टिव, मतलब फूड टाइम तो आपको परफेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फूड टाइम नहीं करते हैं तो हमारा पेट खराब है, तो हम ठीक से उठ नहीं पाते, सो नहीं पाते, ठीक है। और थर्ड है लास्ट टू फ्री करी जनरल ड्यूटी में आने के लिए। तो सिर्फ ड्यूटी का ये है थर्ड पॉइंट, ठीक है। सेकंड सेकंड पॉइंट था कि ट्रैवलिंग करते समय क्या करेंगे कि मैं जब जैसे भी ट्रैवल करता हूँ, तो मैं क्या है नाइट का मोस्टली रखता हूँ, कि ऐसे और अच्छा सेकंड एसी ऐसा थर्ड एसी करके, जिसमें हम आराम से सो पाए। तो हम सो सो के ट्रैवल करते हैं, तो अच्छे से फिर सुबह उठ पाते हैं। बाकी आप पूरा दिन ट्रैवल करोगे ऐसे, तो फिर आप तो सो नहीं पाओगे। तो इसलिए लाइक मैं अभी गया था, वृंदावन गए थे, फिर जयपुर, अभी अभी का भी जयपुर का एक प्लान है, उसमें भी ऐसे ही रखा हूँ कि रात को सो जाएंगे ट्रेन में, सुबह जल्दी उठ जाएंगे। ट्रेन में तो ऐसे नींद आता है नहीं ठीक से, तो इसलिए मतलब अच्छा कोच है तो नींद आ जाएगा मेरा, इसी वाला। सेकंड पॉइंट है अवॉइड ईटिंग आउटसाइड फूड ड्यूरिंग ट्रैवल, इट कैन मेक इट तामसिक। पर क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ भी खा लेते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो सब कौन सा कॉन्शियसनेस में बनाया हुआ है वो हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें प्रतीक प्रभु का डीएम है, पता है हम लोग, मैं और प्रतीक प्रभु ट्रैवल करते हैं, वो कुछ मंगवा लिया, मैंने बोला प्रभु आप ये खा पाओगे क्या? प्रभु तुरंत मना कर, नहीं 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 अभी नहीं मंगवाना है। तो ऐसा है कि कुछ भी हम नहीं खा सकते, कि बाहर खाएंगे तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है थोड़ा डाउन होगा। तो इसलिए हमें ट्राई करना है कि घर से कुछ फ्रूट्स लेके जाएं, भगवान को प्रसाद को, तो वही खाएं। और बाहर से खाने से भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जब ट्रैवल करके आए,
डायरिया हो गया, ये हो गया, बराबर, ठीक है ना, तो बाहर का खाना अवॉइड करना है। थर्ड है पॉइंट, कुछ फंक्शन है घर में तो हमारा वो भी है, सेम है कि पूरा दिन का हमें प्लानिंग करना है। बहुत इन्वॉल्व नहीं होना है ड्यूटीज में जो लेट नाइट तक है। और बहुत ज्यादा खाना नहीं है, क्योंकि पेट हमारा होता है, खाना दूसरों का होता है। लोग क्या करते हैं, फंक्शन है पूरा दबा के खाओ, ठीक है ना, तो पेट हमारा है, दूसरों का खाना है, खा तो हमें उस हिसाब से खाना है। और नॉन ड्यूटी से एसोसिएशन होता है तो थोड़ा ट्राई करना है कि जितना हो सके हम अवॉइड करें ऑकेशन एंड फंक्शन। और लास्ट पॉइंट था इलनेस है, तो इलनेस में सबसे ज्यादा चीज है रेस्ट लेना। सफिशिएंट रेस्ट फॉर एंड प्रॉपर मेडिकेशन फॉर अर्ली रिकवरी। लाइक अभी हमारे प्रभु जी जो है बनवारी प्रभु को कुछ हुआ था, रेस्ट नहीं ले रहे, पूरा दिन काम करे, एसोसिएशन का काम करे, वो करे, फिर मुझे फोन करे, मेरा सही नहीं हुआ, मैं रेस्ट करो भाई। तो रेस्ट किया और ठीक हो गया। तो रेस्ट नहीं करते, इलनेस है तो रेस्ट चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बॉडी को हील करने का टाइम अभी, हमारे पास कोई शत्रु आके खड़ा है, हम लोग कुछ मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, अरे भाई वो मार के चला जाएगा, तो हमें उसको सब छोड़ के उसको फिर मारने में ध्यान देना है, ठीक है। तो इसलिए है हमारा बॉडी में रेस्ट चाहिए, तो इलनेस में रेस्ट इज कंपल्सरी, ठीक है। और दूसरा है सेकंड, अवॉइड डूइंग ऑफिस एंड हाउस होल्ड इलनेस। अभी इलनेस है, रेस्ट करने की छुट्टी लिया, वो घर का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी सब अवॉइड करना है। और जो हमें लगता है कि हम उठ नहीं पा रहे, तो मंगला आरती मोबाइल पे अटेंड कर सकते हैं। और भगवान का प्रसन्न कृष्ण प्रसाद हम खाएंगे, और भगवान कृष्ण से प्रे करेंगे जो जल्दी फटाफट हम रिकवर हो जाए, ठीक है। तो इज फोर। और ये हमारा स्लाइड खत्म हो गया, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब जितने भी लोग हैं जो कि इनके जैसे 3:15 बजे नहीं उठ पाते हैं, वो इनसे प्रश्न की बौछार कर सकते हैं। यस। हरे कृष्णा प्रभु। यस। हरे कृष्ण। प्रभु जो शिफ्ट ड्यूटी वाले पॉइंट से मैं मतलब उससे रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा बिल्कुल लॉजिकल नहीं है कि मैं मंडे मॉर्निंग करूँ या ट्यूसडे इवनिंग करूँ प्रभु। हम्म। शिफ्ट हम्म। ड्यूटी तो बहुत ही खराब लगती है, कुछ भी ड्यूटी लगती है, सीबीए प्लस सीबीए प्लस सी। और प्रभु हम्म। प्लांट पे भी डिपेंड करता है, आप मतलब आपको या आकाश प्रभु को पता ही होगा, जैसे सही बात है। प्लांट में, हाइड्रोकैटर प्लांट में तो इतना ज्यादा काम रहता है कि पूरा समझ लीजिए, और महीने में 2-3 बार शट डाउन हो गया तो 12 12 आवर्स ड्यूटी लग रही है, तो प्रभु शेड्यूल हम्म। का तो समझ लीजिए बिल्कुल फॉलो नहीं हो पाता। और इनफैक्ट मान लीजिए कि 1 बीबीएस किसी लगी हुई है, तो अगर 2-3 दिन नहीं उठ पाते फिर लगता है यार सो ही जाओ एक दिन, अगर बी लगी हुई है तो फिर वो हम्म। लगता है सो ही हम्म। जाओ, एक दिन करके क्या ही होगा, तो फिर वो उसको हम्म। कैसे। उसमें हमने एक अच्छा से अभी एक नया इनिशिएटिव लिया था कि मंगलवार को मेरे घर पे मंगला आरती करते हैं हम लोग डेली। अब अभी करेंगे। तो मंगला आरती, आप एक ग्रुप बना दो। आप हर एक एक ऐसा है, सबका एक फिक्स हो जाएगा कि एक दिन का जो तो मंगला आरती ऐसे हो जाएगा, लाइक अभी प्रभु का सबका बी ड्यूटी रहता है मंगलवार को, तो सब लोग आके मॉर्निंग में मेरे वहाँ मंगला आरती करते हैं। तो एक एक चलो, एक दिन आप पूरा 7 दिन नहीं कर पाते, बट एक दिन मंगला आरती कर पाओ कैसे करके। तो आप थोड़ा वो ट्राई कर सकते हो कि एक दिन आपको ऐसे मंगला आरती करनी है, जैसे ग्रुप में जो कोई वहां होती है, तो है ना। ऐसे नहीं कि पूरा सप्ताह हमने कुछ भी नहीं किया, तो ऐसा नहीं हो चलेगा, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, है ना। आप वही था कि वो तो है, सिव ड्यूटी इज वेरी, इसलिए तो थर्ड पॉइंट था, भगवान कृष्ण से प्रे करिए कि जनरल ड्यूटी में आपके लग जाए। तो इनका आंसर है कि मैं भी। एटलीस्ट एक दिन, वीक में एटलीस्ट एक दिन ट्राई कर सकते हैं ना, डेली नहीं हो सकता तो एक हाँ। दिन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। हाँ, यस, बहुत अच्छा। और किसी का प्रश्न? अच्छा। हरे कृष्ण। तो एक दिन जैसा आपने बताया ट्राई करने के लिए, एक दिन तो किसी तरह मतलब ऐसा भी हो सकता है, होता ही है, मतलब जैसे अभी बाउंड होकर के कि अब करना है, मतलब बाउंड होकर के या मतलब जो भी कहिए, तो उस तरीके से तो एक दिन होगा किसी तरीके से, तो उसके बाद क्या हो रहा है, अभी सिर्फ ड्यूटी चल रही है, इधर उधर में ज्यादा ही है, एक दिन उठ गए, उसके बाद 9 बजे तक सो रहे हैं, 10 बजे तक सो रहे हैं, तो प्रभु ऐसा हो जाता है। ठीक है, एक दिन उठ गए और बाकी दिन का क्या, मतलब बाकी दिन तो जैसे बता रहे हैं ना कि सिर्फ ड्यूटी और इलनेस, तो सिर्फ ड्यूटी के साथ साथ हमारे साथ कुछ एक मतलब एक्चुअल में एक सटल वे में इलनेस आती है, जो हमको फील होता नहीं है, लगता नहीं है, ग्रॉसली नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा है, लेकिन ये है, क्योंकि अब देखिए जैसे प्रभु हम लोग सो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हर टाइम ड्रीमिंग हो रहा है। अभी शिफ्ट ड्यूटी से पहले तो ये कभी नहीं था, लेकिन शिफ्ट ड्यूटी करते करते अभी सोना मतलब कि वो स्लीप नहीं है, वो ड्रीमिंग ही हो गया है। इस होते तो जैसे लगता है बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, तो उस कंडीशन में कभी भी नींद ऐसा फील होता है कि कभी भी नींद पूरा नहीं हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं फील होता है कि कभी भी मेरा नींद पूरा हुआ है। तो उसकी वजह से प्रभु बाकी का 6 मतलब एक दिन अगर उठ जाते तो 6 दिन तो उठना फिर वही लगेगा, ठीक है एक दिन हो गया ना, 6 दिन का गया, 6 दिन वैसे ही चलते रहता है।
तो इसका कुछ समाधान तो इसके लिए प्रभु जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही रखा था ना कि थोड़ा मतलब रेगुलराइज तो करना पड़ेगा, और शिफ्ट ड्यूटी इज अ वेरी टफ। हमारे में एक मैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ में हमारा स्पेशलाइज, तो उसमें शिफ्ट ड्यूटी के ऊपर पूरा एक टॉपिक है। शिफ्ट ड्यूटी इज वेरी हजार्स टू बॉडी एंड ऑल, ठीक है। तो मैं खुद का मैं जो 108 में मैं काम किया हूँ गुजरात में, शिफ्ट ड्यूटी में था। तो मैं 6 मंथ कर पाया, ओनली 6 मंथ। मेरे घर के 2 किलोमीटर है, तो मैं उसको छोड़ दिया जॉब भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरा खुद का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे घर के 2 किलोमीटर है वो जॉब, ठीक है, और मैं अभी 2000 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, ठीक है। तो वैसा है कि शिफ्ट ड्यूटी हर एक का बस की बात नहीं है। हम गधे और घोड़े को सेम लगाम पे रखेंगे, हम बॉडी को, हमारा बॉडी है जो उसको हम जैसे चाहे वैसे नहीं चला सकते हैं। तो हमें ट्राई करना है कि आप जैसे दही और दूध में साथ में एक साथ नहीं पैर रख सकते ना, तो वैसे हम ट्राई करेंगे जितना हो सके कि आप रेगुलराइज करें। जैसे मंडे ट्यूसडे मैंने जो बताया आपको, तो एक दिन भी हो जा रहा है तो एक आपके लिए प्लस पॉइंट है, और भगवान देखते हैं कि हम इफोर्ट डाल रहे, सीरियस इफोर्ट डाल रहे हैं, और तो वो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं उस हिसाब से फिर, ठीक है ना प्रभु। मतलब एक एक हमें ट्राई करना है कि सीरियस इफोर्ट डालना है बस। हमें नींद आ रही तो नहीं सो, अभी मैं इलनेस हुआ था, लाइक मुझे कोविड हुआ था, तो मैं 2 महीना तक नहीं उठ पाया था। मैं ट्राई कर रहा था, मैं 8 बजे सो जाता है, ऐसा होता कोई बार भागवतम क्लास में नहीं आता था, ठीक है। 8 बजे सो गया तो भी मैं सुबह 8 बजे उठ रहा हूँ, मेरा 12 आवर्स का स्लीप, मेरा बॉडी इतना अंदर से वो हो गया था कि वीक, कि मुझे 2 महीना तक मैं मंगलारती अटेंड नहीं कर पाया था, ठीक है। तो होता है, हमारा बॉडी को जब रेस्ट चाहिए होता है, तो दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग कि रेस्ट देना है। और नहीं तो फिर क्या होगा कि हम आगे भी नहीं कर पाएंगे, कुछ बॉडी में डिसीज ऐसा आ गया फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें उठना है तो जल्दी सोना है, और जैसे इलनेस आ गया तो फिर तो उसका कोई उपाय नहीं है, हमें रेस्ट करना ही है बॉडी को, ठीक है ना। तो एक कोविड जैसा कुछ आ गया तो फिर दिक्कत है ऐसा। तो जैसे मेरा क्वेश्चन ये है ना कि अभी कोई इलनेस हुआ हम्म। तो वो तो 10 दिन रेस्ट देना है, इसका ठीक होने का कुछ जुगाड़ है नहीं। तो ये तो हम्म। मतलब ऐसा नहीं है एक दिन अगर हम जबरदस्ती कर ले रहे हैं उठना है हमको मंगला आरती में आना है, फाइन हम एक दिन हम्म। आ गए, लेकिन हम्म। बाकी के दिन प्रभु तो फिर वही स्टेट ऑफ माइंड और उसी कॉन्शियसनेस में चले जाएंगे, क्योंकि हम फोर्स नहीं कर मतलब फोर्स करके कितने दिन तक करेंगे। और मतलब वैसा होता है कि किसी किसी का जैसा यूनिट है हमारा भी दिन रात कभी भी काम होते रहता है, उस तरीके से फिर वैसा भी नहीं है कि थोड़ा मतलब रेस्ट मोड में भी रहे। तो इस तरीके से रहो, ये तो नहीं कॉन्टिन्यू, इसमें ये तो हाँ, मतलब इसमें ऐसा मैं, नहीं कि 2 दिन रेस्ट करके ठीक हो जाएगा। इसमें आपने जो बताया कि यूनिट का थोड़ा स्टेबलनेस नहीं रहता है, ठीक है, तो भगवान को उसके लिए भी प्रे कर सकते हो। लाइक हमारा भी मेडिकल स्टेबल नहीं है ना, 10,000 लोग का हम देखते हैं। 10,000 लोगों का किसी का कुछ हुआ, अभी तो मैं तो फेवरेट हूँ सबका लोग, तो कोई भी आके कॉल कर सकता है ना। तो वी आर प्रिवेंशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है ना। तो हम मानते हैं कि चलो प्लांट में कुछ खराबी हो गया, उसके बाद उसको ठीक करने जाएंगे रात को उठ के, वो सब नहीं सोचना है हमें। प्रिवेंशन भी, हम खुद पे हम नहीं करते, टीम वर्क होता है। तो ऐसा कि हम लोग मेडिकल में भी सेम है कि बहुत सारे पेशेंट है, तो मैं ऑलवेज मेरे हिसाब से जितना मेरा तो ऑक्यूपेशन है तो प्रिवेंशन पे ज्यादा होगा। तो कोई भी ऐसा लाइक मुझे लगता है कि ये हाइपरटेंशन का केस है जो प्रॉब्लम देगा, रात को भी प्रॉब्लम देगा, तो उसको मैं, जो एडी है तो एडी है, जीएम है तो जीएम, गाली भी दे सकता हूँ उसको। इतना भी मैं करके मैं उसको ट्राई करता हूँ कि भाई तुम सही करो, ठीक है, क्योंकि इट इज अवर ड्यूटी टू कि उसको सही होना है, और हमें भी एक स्टेबल रखना है, क्योंकि बहुत सारा चीज है कि जो हम नहीं कर सकते कि आपको कंट्रोल करना कि लाइक एनवायरमेंट है, बट भगवान को प्रे करना है, भगवान मैं सीरियस एफर्ट डाल रहा हूँ, आप प्लीज मुझे फॉलो करिए, और मेरा थोड़ा एनवायरमेंट भी आप सही करिए, क्योंकि हम एवरीथिंग हमारे हाथ में नहीं है। हम, हमारा हाथ, 2 हाथ है, 2 पैर है, एक सिर, तो भगवान के पास 1000 हाथ है, जैसे विश्व रूप में दिखाया था, ठीक है। तो उनके ऊपर थोड़ा छोड़ देना है कि भगवान प्लीज गाइड अस, और मैं सीरियस एफर्ट डाल रहा हूँ, तो उस हिसाब से, ठीक है ब्रो। मैं वही तो मेडिकल का जो समझ लीजिए, कि मैं इमरजेंसी को आएगा, तो कोविड का ही बात देख लो, लोग मुझे 12 बजे फोन करते हैं, और वो एक्सेप्ट भी करते हैं, 12 बजे मैं उठूंगा, उनका कॉल उठाऊंगा, उसके बाद मुझे 6 बजे भी कॉल करेंगे तो भी मैं फोन उठाऊंगा, ठीक है। तो वैसा लोग हैं, तो उसी में हिसाब से फिर चलना है। लाइक वो टाइम था, अभी निकल गया, बट अभी प्रिवेंशन भी ज्यादा है, हाइपरटेंशन डायबिटीज का केसेस बहुत है, तो उसको हम पहले से प्रिवेंशन भी उसको ट्रीट कर ले। लाइक हमें पता है कि ये लोग
प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो उसको हम प्रिवेंटिवली ट्रीट करते हैं। लाइक अभी आपका प्लान में ऐसा कुछ है कि उसको प्रिवेंटिवली आप कर पाओ, तो आपका फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगा वहाँ इमरजेंसी जाने के लिए, आपको बार बार शिफ्ट ड्यूटी चेंज करने में। ठीक है ब्रो। ठीक है प्रभु, वो भी एक क्वेश्चन आया है बनवारी प्रभु की तरफ से, क्योंकि वो टाइप नहीं कर सकते तो उनकी तरफ से हम पूछ रहे हैं कि वो अभी गुजरात में हैं, उनकी लेट नाइट तक मीटिंग्स चल रही हैं और सारे नॉन डिवोटीज हैं, वो सिचुएशन से भाग नहीं सकते, वहां से हट नहीं सकते, तो अब वो क्या करें कि कॉन्शियसनेस सही रहे और सुबह भी उठ पाए और कल चैंटिंग कर पाए। प्रभु गुजरात तो भगवान कृष्ण का ही धाम है। द्वारिकाधीश अभी वहां गए हैं, तो जैसे हम धाम में जाते हैं, तो धाम में जाने से तो हमारा कॉन्शियसनेस एलिवेट हो ही जाना चाहिए। ठीक है। तो अभी नॉन डिवोटीज है तो ऐसा, हमें तो देखो नॉन डिवोटीज को हम खुद चाहे एसोसिएट करना, तब हमारा कॉन्शियसनेस खराब होता है। बहुत सारे नॉन डिवोटीज हमारा एसोसिएशन चाहे तो हमारा उसमें कॉन्शियसनेस खराब नहीं होगा। लाइक मेरे बात के, मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे पास दिन में 20 या 30 लोग आते हैं, हर एक तो डिवोटीज होगा नहीं, उनसे मुझे बात करनी है, उसको मुझे ट्रीटमेंट करना है, बट मैं खुद उसको उसके साथ एसोसिएट करना चाहूंगा, तब मेरी कॉन्शियसनेस खराब होगी, ना कि वो मुझे मेरे साथ एसोसिएट करना चाहे। ठीक है। तो अभी आप ऐसा मान के चले, हम भगवान के धाम में गए हैं, द्वारिकाधीश के धाम में गए हैं, ठीक है, और धाम दर्शन करेंगे, ठीक है, और तो उससे कॉन्शियसनेस खराब होगी नहीं। और दूसरा है कि सुबह जल्दी उठना, तो वो तो जल्दी सोना पड़ेगा आपको, रात को फिर पार्टी नहीं करनी, मतलब पार्टी तो अब नहीं करते, बट ऐसे पार्टी में बुलाए तो भी जाना। लाइक मैं अभी दिग्बोय गया था, तो सब डॉक्टर्स को बुलाया 9 बजे, इतना बड़ा बड़ा गिफ्ट दिया, मैं गया ही नहीं 9 बजे। 9 बजे पार्टी में मुझे मतलब पूरा इंडिया से डॉक्टर्स आए थे, मुझे मिस कर रहे थे, मतलब सेकंड डे मुझे बोला आप क्यों नहीं, मैं बोला, मैडम मैं तो सो जाऊं, मैं दिग्बोय भी गया था 9 बजे सो गया, सुबह 3:30 बजे उठ के मंगला आरती मोबाइल पे अटेंड कर रहा था। मैडम मुझे पूछ रहे क्यों आप नहीं आए, मैं बोला मैडम मैं 9 बजे सो जाता हूँ। ठीक है। तो बड़ा सा वो गिफ्ट दिया मुझे बाद में। तो ऐसा है कि लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा लाइफस्टाइल हम लोग उनके लिए चेंज नहीं करेंगे, बराबर ना? तो वैसा है। ठीक है, हरे और कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अगर नहीं है तो वी विल स्टार्ट अवर सेकंड, है ना, क्योंकि सब चलिए तो सब कुछ क्लियर हो ही गया है, अब देखते हैं। हरे कृष्णा। ओके, प्रेजेंटेशन हरे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था वो, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन। यस ब्रो। हम्म। थैंक यू। थैंक यू। ऑल ग्लोरी टू शिला प्रभुपाद एंड यस, डिवोटीज। ओके थैंक ब्रो। यू। तो अभी सेकंड ग्रुप, यस, बहुत ये चाह रहे थे कि ये ना आए, लेकिन कृष्णा बलराम की इच्छा थी, प्रभुपाद की इच्छा थी कि ये आए, और जिस चीज में इनका स्पेशलाइजेशन है वही टॉपिक इनको दिया गया है। इनका स्पेशलाइजेशन है अ, व्याधियों में, और इनको वैसा ही टॉपिक मिला है, तो अभी आएंगे दिव्यांश प्रभु और मयंक प्रभु, और इतना सही टॉपिक है इनके लिए कि इसके बाद भी इनको जल्दी से सेशन निपटा के व्याधि किसी को इंजेक्शन के लिए जाना है, किसी को किसी चीज के लिए जाना है, फिर भी ये भक्ति कर रहे हैं, फिर भी ये भक्ति कर रहे हैं। तो देखिए परमात्मा के गाइडेंस से इनको क्या शानदार टॉपिक मिला है। यस, मयंक प्रभु ट्राई कीजिए भाई, वीडियो ऑन कर लीजिए, हम आपके इटरनली आभारी रहेंगे। यस, दिव्यांश प्रभु। एक वीडियो आए प्रभु। आ गए दिव्यांश प्रभु भी कर लें तो फिर तो चार चांद लग जाएंगे। ठीक है, आप टॉपिक समझाइए पहले, फिर स्टार्ट करें। हरी बोल। टॉपिक है हमारा, मेरा और विकांशु प्रभु का, कि हमें कैसे भक्ति में पॉजिटिव रहना है। आपके पास बेसिकली मोर इनटू की बैड सिचुएशन आएंगी यहाँ पर। हमारा टॉपिक रिलेटेड टू हेल्थ एंड एलिमेंट्स है कि अगर आपकी तबीयत या आपके किसी खास जानकारी, आपके परिवार वालों की तबीयत अगर खराब होती है, तो आपको हाउ यू शुड बी पॉजिटिव, कि आपको कैसे उस सिचुएशन में भी भक्ति को कमजोर नहीं करना, या एटलीस्ट भक्ति से बाहर नहीं होना एट 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 मैक्स। तो शुरुआत तो ऐसी है कि ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने कई टॉपिक डिस्कस करे कि प्रसाद नहीं मिल रहा तो क्या करें, और सुबह नहीं उठ पा रहे तो क्या करें, यहाँ आदमी मर रहा है तो क्या करें। तो ये वाला टॉपिक थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो नहीं, नहीं, मतलब ऑन सीरियस नोट, मतलब बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, ये चार सबसे इंपॉर्टेंट चीज कह गए हैं। तो डिजीज उसमें आ रहा है, ठीक है। बर्थ आप सभी पैदा हो चुके हैं ऑब्वियसली, और भूल भी चुके हैं इग्नोरेंस की वजह से। तो आपको पता नहीं कितना दर्द या पेन हुआ होगा उस समय आपको या आपके माता जी को। तो
आदमी क्या करता है, भूल जाता है, इग्नोरेंस में रहता है। चलिए वो फॉल्ट तो आपका निकल गया है, डेथ के समय आपको पता नहीं चलेगा, अगर झटके से हो गया तो आप हो गया, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, पता नहीं चला मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ये डिजीज वाला टाइम होता है ये आपको लंबा खाएगा, मतलब 30, अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स से जनरल इंडियन आदमी एक 65-66 साल की एक एवरेज होती है इंडियन मेल की, तो आप 30 साल से बीमार पड़ना स्टार्ट हो गए यूजली। अब आजकल हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीमारियां आ रही हैं, तेज थ्रू ऑलरेडी बता चुके हैं, हाइपरटेंशन और सब वो सब। तो उस सिचुएशन में कैसे, मतलब अब आपके तबीयत खराब है फॉर एग्जाम्पल लेट से, आप खड़े नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, जो भी है, मतलब आप नहीं कर पा रहे हैं, भक्ति आपकी भक्ति अफेक्ट होगी। कोई ऐसा बोलता है कि मेरी भक्ति अफेक्ट नहीं होती, तो बहुत ही मतलब उच्च कोटि का वो वैष्णव है, मैं बोलूंगा, क्योंकि भक्ति अफेक्ट होती है। क्योंकि मुझे किसी टेम्पल डिवोटी ने ही बोला था ये चीज, कि भक्ति अफेक्ट होती है अगर आपकी हेल्थ सीवियरली खराब है, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो अब मेन बात आती है कि भक्ति में अफेक्ट हो रही है, तो कैसे, अब आपको तो पता चलेगा इसलिए भक्ति में से आपको अफेक्ट हो रही है, तब कैसे आप उसको रोकेंगे, या कम से कम ये तो नहीं होगा कि आदमी क्या था, होप लूज कर देता है कि अब तो भैया कुछ होना नहीं, इतना हम पूजा पाठ 12 घंटा कर रहे थे और यहाँ तो 1 महीने में खेल हो गया। तो ये वाला एटीट्यूड आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब कैसे नहीं आना, अब क्यों नहीं आना चाहिए और कैसे आप रोक सकते हैं इसका आने, और या आ गया है तो कैसे उसको, जैसे आपने खुद को समझाया वैसे आप कैसे उसको समझा सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि सबसे पहली बात, आपको प्रोसेस पे भरोसा अगर आपको है, अगर आप प्रोसेस पे भरोसा रखते हैं, आपको अपनी फेथ है प्रोसेस पे कि भाई मेरा प्रोसेस, मेरे गुरु या एटलीस्ट कृष्णा, इन पे भरोसा है। अब यहाँ फेथ मतलब फॉर एवर एब्जॉर्ब इन होली नेम भी आप ले सकते हैं। तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपको फेथ था, आपने भी अभी इतने 20 साल, 21, 25 साल, 26 साल, 30 साल जो भी है, आपको, आप 3-4 साल से आए फेथ में, किसी कुछ आपके अंदर कुछ पॉजिटिवनेस होगी तभी आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्णा ने आपको चुना, गुरु ने आपको चुना, ऐसा तो है नहीं आप आपके अंदर कुछ था ही नहीं, भगवान कुछ ना कुछ छोटा बहुत होगा। तो आपको अगर चुना गया, आपको, आप ये तो आप मान लेते हैं कि हमारी ये चीज क्या बोलते हैं, खुशी टेम्पररी है, लेकिन आप ये भी तो मानिए कि पेन भी टेम्पररी है। अगर बोथ साइड आपको चेक करना पड़ेगा ना, खुशी टेम्परेरी, इट्स वेरी गुड कि आप जान रहे हैं, लेकिन पेन भी टेम्परेरी है। यहाँ पर अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं तो ये बात याद रखिए, कृष्णा विल बी मोर, क्या बोलेंगे उनको, मतलब वो ज्यादा उनको खराब लग रहा होगा आपको पेन देके, जितना आपको लग रहा है, आपको लग रहा होगा ऑब्वियसली, आपको लग रहा होगा, लेकिन कृष्णा को भी कोई मजा नहीं आ रहा होगा ऑब्वियसली। आपके पास आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एटीट्यूड आपका राइट रखना पड़ेगा। आपको पता है कि आपकी तबीयत खराब है, या फॉर एग्जाम्पल आप लगातार 8-10 महीने 1 साल से बीमार चल रहे हैं, तो आपके पास कर्मास हैं, ठीक है। ये, और इसमें बुरा मानने की बात नहीं कि मेरे पास कर्म गंदे थे, तो भगवान, मैं तो पूजा में आ गया था तब भी भगवान ने मेरे पास कर्म खत्म नहीं किए, ये खत्म ही कर रहे हैं वो। ये आप इस चीज को ऐसे मान के चले, वरना मान लीजिए कल अभी आपका तबीयत खराब है, आप फॉर एग्जाम्पल खड़े नहीं हो पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, कल को आप थूक के, ये भी तो सकता है उससे बुरा हो जाता है। ये वाला एटीट्यूड क्यों नहीं रखते कि भगवान ने मेरे लिए उससे कम किया, आपको हल्के में छोड़ दिया, आपके इतने गंदे कर्म थे इसके बावजूद आपको इतने हल्के में छोड़ दिया कि आपको चलो थोड़ा बुखार दे दिया। कोरोना में आपको, आपने ये सोचा मुझे कोरोना हो गया, ये आपने नहीं सोचा कि 3.5 करोड़ लोग कोरोना मर गए और बच गए, ये भी तो आप सोच सकते हैं ना। लेकिन आपने क्या सोचा, हम तो 3 करोड़ लोग आए, हमको तो कोरोना दे दिया भगवान ने, लेकिन कोरोना में दिया नहीं सर, आपको कोरोना में बचा लिया भगवान ने। देने वाला काम आपने नहीं किया था, मास्क आप बाहर पहन के नहीं गए थे, आप भगवान को नहीं कह सकते कि भगवान ने मास्क नहीं पहनाया है ना, उन्होंने बल्कि आपको बचाया। तो बहुत जरूरी चीज है, एटीट्यूड आपका बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। आप एटीट्यूड यहाँ पर, मैं स्पिरिचुअली भी बोल रहा हूँ और मटेरियली भी बोल रहा हूँ, और वो तब मटेरियल तभी होगा जब स्पिरिचुअली एटीट्यूड आप पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि लाइक ये चीजें टेम्पररी है। अगर वो आपका खुशी टेम्पररी है तो पेन टेम्पररी है। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि मैंने जो देखिए कि आपका कोई डिवोटी, चाहे वो टेम्पल डिवोटी हो, चाहे वो क्या बोलते हैं ऐसे डिवोटी हो, अगर मैं ऐसे लिए कह रहा हूँ कि आप, मान लीजिए आपके कोई सामने वाला बीमार है, आप नहीं बीमार है, कोई डिवोटी भगवान ने कर बीमार है, तो आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। आप सोचेंगे मेरे कनेक्ट होने से क्या होगा, आप ये सोचिए, आप डिवोटी से कनेक्ट हो रहा है। इफ यू आर केयरिंग फॉर डिवोटी, यू आर केयरिंग फॉर समवन फॉर हुम कृष्णा इज केयरिंग, तो कृष्णा विल बिस्टो हिज मर्सी अपॉन यू। आप उसकी केयर कर रहे हैं जो कृष्णा जिनकी केयर करना चाहते हैं। तो आप ये सोचिए कि ये कितना अच्छा रहेगा।
आप कुछ नहीं कर रहे हैं, 10 मिनट बात करनी है, आप ऑब्वियसली आप ठीक तो नहीं कर पाएंगे सिचुएशन। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे कि नहीं भाई मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं भगवान को क्यों मानूं। तो मैं आपसे बस ये कहूंगा, आपका 2 ऑप्शन है, सिर्फ 2 ऑप्शन है। आप पहला या तो भगवान को मान लो, है ना, या तो आप छोड़ दो कि चलो भैया कृष्णा में तबीयत खराब हुई और मैं मानता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ कृष्णा। बस मेरे को इतना जवाब चाहिए, क्या आपका मैम कल से मैं सुबह उठ के नहीं मानना बंद कर दूंगा, सब कुछ करना बंद कर दूंगा, क्या आपकी तबीयत सही हो जाएगी? नहीं होगी, ब्यूटीफुल, नहीं होगी, बहुत बढ़िया। तबीयत नहीं होगी ना सही। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, कौन सा आपकी तबीयत सही हो जा रही है, बल्कि आप पॉजिटिव। और एक बात और बता दूं, अगर जैसे ही आपका स्पिरिचुअल टच छूटेगा, क्योंकि ऑब्वियसली होता है जब आप बीमार होते हैं ना, तो या आपके कोई माता जी पिताजी कोई सीरियसली इल होते हैं, मतलब अच्छा खासा मतलब डिजीज होता है, तो बहुत निगेटिव थॉट आते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कृष्ण अरे, मैं सिंपल चीज आपसे पूछता हूँ सभी लोग से, तो कि अगर मतलब अगर आपने छोड़ दिया, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप भगवान न करे कोई ऐसा हो, आप सभी डिवोटीज सीनियर हैं यहाँ पे, तो अगर आपका टच छूटेगा ना, आप और ज्यादा निगेटिव उसमें चले जाएंगे। अभी तो आपका 10% पॉजिटिव एटीट्यूड है, और दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू आर डूइंग समथिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, और डूइंग कुछ तो कर रहे हो आप कृष्ण कॉन्शियस। तो वो जो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आपके अंदर है ना, वो खत्म होता जाएगा। इसलिए आपको देखिए, पॉजिटिवनेस मटेरियली भी बोलता हूँ, अभी मैं 2 मिनट मटेरियली बोलूंगा कि मटेरियली भी आपके अंदर पॉजिटिवनेस जो बोलते हैं, जो आपने मोटिवेशनल स्पीकर सुने होंगे, तो कैसे आता है? क्योंकि कोई मीन्स होता है ना, कोई आपको देता है, ऐसा तो नहीं सुबह उठ के बहुत आज मैंने बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने ये किया, तो कोई दे रहा है ना आपको, कोई भले आपके परिवार वाले हो। आदमी किससे होता है? या तो परिवार वालों से, या तो कृष्ण भगवान से। तीसरा थर्ड पर्सन आप ये नहीं कहोगे कि शर्मा जी का लड़का टॉप कर गया, बहुत आज पॉजिटिवनेस फील हो रहा है ना। तो परिवार वाले आपको ऑलरेडी बीमार है, तो दूसरा कौन हो सकता है? कृष्णा। आपको सपोर्ट की जरूरत है, कृष्णा इज प्रोवाइडिंग यू सपोर्ट। आपको फेथ नहीं लूज करना है कृष्णा है ना। आपको अंडरस्टैंड करना है कि कृष्णा ऐसा कर क्यों रहे हैं, बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि आप ये सोचो, कृष्णा रिस्क ले रहे हैं, उनको पता है कि मैं इसको बीमार करूंगा तो हो सकता है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, हम जैसे हमारे नियोफाइट डिवोटी हमारे जैसे, तो वो मुझे ब्लेम करेगा। सबसे पहले मैं ही तो करता है, कुछ बुरा हुआ तो कृष्णा ने खराब किया, मतलब भगवान ने खराब किया, तो वो लोड मतलब ये रिस्क ले रहे हैं अपने आप को ब्लेम होने का, कि लेकिन आपको सही करने के लिए, मतलब आपके अंदर की जो निगेटिव थिंग्स हैं उसको खत्म करने के, आपके प्यूरिफाई करने के लिए आपको। सो जस्ट थिंक समवन इज टेक, आप मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, आप यहाँ मटेरियल एग्जांपल देता हूँ, आपकी माता जी आपसे, आप जाते हो डेली बाहर खाना खाते हो, माता जी आपसे बोलती है कि बाहर खाना मत खाओ, पिताजी बोलते हैं भाई 4 दिन में मतलब मैं हफ्ते में 4 बार तुम बाहर खाना खाओ तो तबियत खराब हो जाए, आपको बड़ा बुरा लगता है कि भाई पिताजी रिस्क ले रहे हैं कि इसको बुरा लग सकता है, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप समझते नहीं। आपको क्या लगता है कि नहीं नहीं ये तो पैसे उगते रहते हैं, आई हैव टू बी इंडिपेंडेंट, ये जो आजकल का लॉजिक है, तो आप उसको बुरा मानते हो। सो सेम वे कृष्णा भी रिस्क लेते हैं आपके लिए, आपको बीमारी देकर। उनको कोई शौक नहीं है आपको बीमारी देने का, बहुत सारे जीव हैं, 84 लाख तो केवल स्पेशीज होती हैं, तो उसके लिए फिर भी ही स्टिल केयरिंग फॉर यू, बिकॉज कि आपकी तबियत खराब, आपने तो बोल दिया कि अरे भाई कृष्णा ने मेरी तबियत खराब, मैं तो 24 घंटा पूजा करता था या चैंटिंग 16 राउंड करता था, और मैं आरडीओ भी ज्वाइन करता था, टेम्पल भी मैं जाता था हफ्ते में 4 बार, फिर भी कृष्णा ने मेरे या मेरे पारिवारिक जो भी हैं उनका तबियत खराब कर दिया, और आप छोड़ देते हो। तो आप ये समझो, सिंपल सी चीज है, कृष्णा ये रिस्क ले रहे हैं, कोई आपको सही करने के लिए रिस्क ले रहा है कि मैं बदनाम हो जाऊंगा लेकिन ये लड़का सही हो जाएगा। तो यू हैव टू केयर फॉर समवन। ऐसे लोग आपको लगता है कोई इंसान करेगा? नहीं करेगा कोई। आप कोई अगर आप किसी से कोई चीज मांगने जाओ कि भाई मैं आपसे ये राय चाहता हूँ, आदमी क्या आपको राय देगा? कोई, एक तो सब राय नहीं देते, और एंड में क्या बोलेंगे? बाकी आपकी इच्छा, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू गेट ब्लेम इन द मटीरियल वर्ल्ड, बट इट इज नॉट द केस इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। डिवोटी आपसे कभी ये नहीं कहेगा बाकी तुम्हारी इच्छा, वो आपको बताएगा। और वो कोई भी डिवोटी होंगे आपके, वो आपको बताएंगे कि भैया ये करना है, और लास्ट में ये शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे बाकी आपकी इच्छा, बिकॉज उनको पता है, वो डरते नहीं बीइंग उनको ब्लेम करेगा क्विकली, बिकॉज उनको पता है व्हाट इज राइट। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो किसी चीज में, तो आप ये नहीं बोलते हो कि आपको पता ही है बात सही है, चीज सही है, जब आप किसी को बताते हो तो आप पॉजिटिव होते हो, आप कॉन्फिडेंट होते हो ये चीज सही है, तब आप कभी किसी को ये चीज उसमें कंडीशन नहीं जोड़ते हो, बिकॉज यू आर पॉजिटिव। तो यही है। और मेन चीज ये है कि अब बात आती है कि तबीयत खराब हो गई, तो मैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि तबीयत आप, लेकिन और एक और चीज मैं बोलूंगा इसमें कि आपको तब अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना है। हाँ, समझ में आता है कि सफरिंग आएंगी, और कुछ लोग ऐसे एकदम ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं कि नहीं अब मैं तो मतलब एकदम पॉजिटिव ही रहूंगा, मतलब मुझे दिक्कत हो रही है फिर भी मैं, आपको समझना है कि आपकी बॉडी अगर काम नहीं कर रही है
देन आपकी जितनी बॉडी कर रही है, आपको ओवर नहीं करना है। आपको कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा के लिए जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना ही करना है, ओवर नहीं करना है। ओवर करने से कुछ अर्थ नहीं होगा, आपकी तबियत खराब हो जाएगी, जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हैं इस बॉडी से, तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं, कृष्णा की प्रॉपर्टी है आपकी बॉडी। तो आपको ये केयर करनी है कि आप ये बॉडी आप सर्व करते हो कृष्णा को, फिर तो आपको मानना है ये भी कृष्णा की प्रॉपर्टी है, तो इसकी भी केयर करनी है। मतलब ऑब्वियसली इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर कृष्णा, ये भी आपकी चीज है। तो ये चीज है। और एक और चीज है, आप ये सोचिए कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे इस एटीट्यूड में, जैसे आप ले लीजिए और आपके मान लीजिए कोई मित्र हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है या नहीं मानते भगवान, या थीस्ट है। भगवान ने कहा आप दोनों की एक समय से सही एक समय पर तबियत खराब हो जाती है, आपके परिवार वालों की तबियत खराब होती है, ऑब्वियसली ही विल बी बिविल्डर्ड, परेशान रहेंगे थोड़ा बहुत। लेकिन आप अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहोगे, तो इन द इनडायरेक्ट वे यू आर प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस टू 100 ऑफ पीपल हु आर सीइंग यू एंड योर फ्रेंड। उनको पता है कि ही इज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और ही इज इन द मतलब वो कृष्णा के मतलब ही इज नोइंग हु इज कृष्णा एंड व्हाई ही इज सफरिंग। तो देखो ये कितना पॉजिटिव है। इनडायरेक्ट वे में यू आर प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। उनको लगेगा नहीं यार ये तो पॉजिटिव है, या ये तो सही है, मतलब परेशान नहीं है ये, भाई साहब परेशान है, ये क्यों परेशान नहीं है, वो पूछना चाहेंगे, आप उनको बताएंगे कि भाई मैं तो ऐसा से करता हूँ। तो ये इनडायरेक्ट वे ऑफ प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। 10 लोगों को भी लगेगा नहीं यार कुछ तो होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो आप बीमार होके भी आर सर्विंग कृष्णा, तो सी हाउ कृष्णा विल बी हैप्पी, बिकॉज आपकी तबियत खराब है, बट स्टिल इन दैट कंडीशन आइदर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, दैट डजंट मैटर इफ यू आर प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, हमारा काम है कृष्णा कॉन्शियस आगे करना। इफ यू नॉट, अगर वो राइट तरीका है, कोई गलत तरीका नहीं, इट्स नॉट इशू। तो ये वाली मुझे लगता है ये कुछ पॉइंट्स थे। अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, आप लोगों को भी क्वेश्चन हैं तो यू कैन प्लीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक आप लोग पूछेंगे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, ठीक है, आप चैंटिंग नहीं कर पा रहे, तो अगर आप चैंटिंग नहीं कर रहे तो आपने आश्रय लिया होगा, तो हो सकता है सबने 16 का नहीं लिया, उसने 8 का लिया, 4 का लिया, 1 का लिया, आप 16 करते हो यूजुअली। लेकिन आप एक तो कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके नहीं चल रहा, आप गला नहीं, कोरोना में आपका चोक हो गया गला, वो भी नहीं कर पा रहे हो, सुन तो सकते हो। इरिटेशन होता है, आप दवा खाते हैं, दवाओं से इरिटेशन होता है, जो बेसिक दवाई एसिडेटिव है, आप सोते रहते हैं, जैसे ये तेजस होता रहता है, 12 घंटे सोते, एसिडेटिव होता है दवाओं में। तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो कृष्णा के बारे में सुन सकते हो, डिवोटी के बारे में सुन सकते हो, कुछ सुन सकते हो जो कि नॉन मटेरियल है, स्पिरिचुअल है। तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड अपने आप आ जाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं एटीट्यूड बनाऊं। और वो भी नहीं कर सकते, सुन भी नहीं सकते, तो रमन रेती से रेती लगा के सुबह सुबह एक पन्नी में भर के रेती सुबह नहाते समय लगा लिया करिए, तब भी आपको दिमाग में रहेगा कि देयर इज समवन कृष्णा हु इज केयरिंग फॉर यू, और देयर इज समवन हु स्टिल इज लुकिंग एट यू। तो एक एटीट्यूड आपका पॉजिटिव बना रहेगा। और बाकी तो आपको पता ही कि प्रभुपाद जैसे कहते हैं कि यू हैव टू स्टिक टू द वाणी ऑफ गुरु। कुछ नहीं तो आप वाणी गुरु के, प्रभुपाद भी जब ऊपर अमेरिका में थे, उनका सब टूट टाट गया, तो वो भी पीछे जाने, मतलब वापस आने का सोच रहे थे, बट उन्होंने लास्ट में क्या था कि मुझे लगता है एक बार रुकना चाहिए, मेरे गुरु ने कहा है, एक और चांस देना चाहिए कि गुरु कभी गलत नहीं हो सकता ना। तो ये एटीट्यूड रखना चाहिए, आपको अपने गुरु की वाणी को सुप्रीम मानना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर वो आपके मेरा कोई। एक क्वेश्चन है कि जैसे ये सब सोचने के लिए या फिर लेक्चर सुनने के लिए एक तरीके से पहले थोड़ा सत्वगुण में आना जरूरी होता है, जैसे कि थोड़ा नहा लेते हैं तो सत्वगुण आ जाता है इस तरीके से, है ना। तो अभी क्या है कि जब तबीयत खराब होती है, बीमार होते हैं, पहली चीज तो नहाना मना हो जाता है एक तरीके से, तो नहा सकते नहीं, और नहाते नहीं तो ऐसा लगता है कि पूरा शरीर खुजला रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। और तो फिर मन कैसे करेगा कि हम सुन लेते हैं, या फिर ये कॉन्शियसनेस आएगी कैसे? मैं तो कहता हूँ आप सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस चीख सुन लेते हैं वाला एटीट्यूड, ये बीमारी में ही आता है। क्यों? आपको पता चलता है आप कुछ नहीं हो। आप जो बोलते हो ना कि अब जैसे कहीं मेरा मन नहीं कर रहा, मैं तो आज नहाया नहीं हूँ, आज थोड़ा अजीब सा लग रहा है, नहीं सुनते हैं, चलो आप थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके शरीर में दर्द हो रहा होगा ना, तो जैसे बोलते नहीं, सबसे पहले माँ माँ चिल्लाता है, आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में है ना, भले आप नियोफाइट लेवल हो, आपको पता है कि कृष्णा कौन, तभी आप यहाँ है। आप ट्रैक कर लीजिए, आप माँ के बाद कृष्णा ही चिल्लाओगे। अगर आप कृष्णा को, ऑब्वियसली आप नियोफाइट हो तो कभी अगर माँ पहले निकल जाएगा, तो उस केस को आप वो रखे, साइड रखे। लेकिन आप कृष्णा को याद करोगे ही करोगे। नहीं कर पा रहे हो, अरे याद तो कर सकते हो, दिमाग में तो ला सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। अरे मैं तो कहता हूँ आप चैंटिंग नहीं कर सकते, होता है कभी डिवोटीज, टेम्पल डिवोटीज के साथ भी होता है, जैसे मुझे एक टेम्पल डिवोटी ने ही बोला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो लूज कर देते हैं, आप
आपको ये बस इतना याद रखना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई ये जो आपको समझना है, कृष्णा ही कर रहा है। आप बीमार है पड़े रहिए, ये सोचिए कि कृष्णा ऐसा क्यों किया होगा। आपको तो पता है कृष्णा कौन है, ऐसा तो है नहीं आपको कृष्णा बताना पड़े कौन है। आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में ये क्वेश्चन आप तभी पूछ रहे हैं क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस आप बाहर जा, मतलब आपको लग रहा है मैं बाहर निकल जाऊंगा पैसे, मतलब थे तभी तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कोई थर्ड कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो मतलब नॉन डिवोटी, आई एम नॉट क्रिश्चियन, ठीक है। तो आपको अब बस ये आपको क्वेश्चन करना है, खुद से क्वेश्चन करना है कि कृष्णा ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप इतना आपने बुक पढ़ ली, कृष्णा भगवत गीता भी खत्म हो गई और अभी भागवतम भी चल रही है, आप कुंती आप ये सोच कुछ मतलब ये नहीं कहूंगा आप कुंती महारानी की तरह और कैलेमिटी मांगे क्योंकि वो कुंती महारानी थी। तो आपकी बॉडी वैसी नहीं है, आप एक तो कलयुग में भी पैदा हुए, ऊपर से आप पैदा हुए हैं, तो इसलिए आप उस लेवल की नहीं है। ये मत करिए। तभी तभी डिवोटीज, जब कोरोना फैला था, डिवोटीज ने ये कहा था यू हैव टू प्रैक्टिकल, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। लोगों ने कहा था ना हम तो डिवोटी, हमें क्या होगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा था लोगों ने कि सर प्रभु डिवोटी हैं हम तो, अभी आपने बंद क्यों कर दिया सेंटर। डिवोटीज, सारे डिवोटीज ने ये बोला था यूनानिमस कि आपको प्रैक्टिकल भी रहना। आप कलयुग में पैदा हुए हैं, वो भी खतरनाक वाले कलयुग में पैदा हुए हैं। तो आपको ये नहीं कहना कि कृष्णा विल प्रोटेक्ट यू, ही विल प्रोटेक्ट, ऐसा नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कह रहे हैं मैं चक्कू से यहाँ रेतूंगा कृष्णा के शक्ति, जैसे बच्चे करते हैं छोटे, शक्तिमान आ जाएगा ऊपर से कूद के नीचे देखता हूँ शक्तिमान आके बचा लेगा। ये इलॉजिकल बात है ना। यू हैव टू बी लॉजिकल विद स्पिरिचुअल, ये बहुत जरूरी है। सो दैट थिंग आई वुड से। अच्छा, अभी दिव्यांश प्रभु कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा लग रहा हाँ है। जी, रिमार्क ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जैसे हमारा टॉपिक था तो हम लोग मतलब कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात कर सकते हैं, जैसे कि प्रभु मतलब जैसे एलिमेंट्स और बीमारियां आती हैं तो सबसे पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ यही है कि जो भी बीमारियां मतलब या तो हमें या फिर हमारे किसी निजी निजी जन को, या लाइक पेरेंट्स को, या फिर किसी भी क्लोज को आ रही है, तो वो हमारे पूर्व प्रारब्धों के कारण आ रही है। कि जो पास्ट संचित कर्म है उसी के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस और सैडनेस आती है। हैप्पीनेस तो सब खुश रहते हैं, बट सैडनेस का एक पार्ट है एलिमेंट या इलनेस जो भी हम कहते हैं प्रभु। तो सबसे प्रैक्टिकल अगर अप्रोच रखनी है हमको, लाइक जैसे मैं प्रभु कह रहे थे कि अपन लोग सब न्यूफाइट हैं, बट जैसे हम लोग अभी कुछ टाइम बिता चुके हैं इसमें, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो भी आ रहा है ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा, कुछ हमारे पूर्व कर्मास किए होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो प्रभु ये हम लोग इसको समझ सकते हैं। और एक प्रैक्टिकल अप्रोच ये भी है प्रभु कि जैसे कि इस समय पे ऐसे मौकों पर जैसे कोई या फिर हम या फिर हमारा कोई जो बहुत क्लोज या बीमार है, तो ये समझ सकते हैं कि हम लोगों को ये रियलाइजेशन होते हैं कि इस टाइम पे कि कोई मतलब हमारे साथ नहीं है। वी फील अवर सेल्फ वेरी लोनली कि हम ही है, हम ही अपने आप को देख रहे हैं, फिर हम ही एक उसी पर्सन को मैं ही देखने जा रहा हूँ या देख रहा हूँ। तो ये सब रियलाइजेशन उस टाइम आते हैं। और प्रभु ऐसे टाइम पे लाइक इसको हम लोग वीक टाइम कह सकते हैं अपने, ऐसे वीक टाइम पे ही हम लोग अपने आप को मौका दे सकते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ें, लाइक चैंट करें या फिर भगवान को याद करें और उनके शरणागत बने। और प्रभु इसमें दो पॉइंट और हम लोग ऐड कर सकते हैं कि लाइक ऐसे टाइम पे जैसे टॉपिक था हम लोगों का, तो ऐसे टाइम पे सबसे जरूरी चीज होती है प्रभु फेथ होना चाहिए हम लोगों को, कि मतलब फेथ ऑन गॉड, फेथ ऑन कृष्णा, फेथ ऑन गुरु, एंड उससे भी बड़ा फेथ, फेथ ऑन नाम प्रभु। जो नाम प्रभु हम लोगों के हमेशा साथ रह सकते हैं, लाइक भगवान है, गुरु हैं, वो सब तो हैं अपनी जगह, ठीक है, बट जो नाम प्रभु हैं वो हम लोग कहीं भी बोल सकते हैं, उनका आश्रय ले सकते हैं। और वो इट इज़ अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि वो बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं नाम प्रभु। तो फेथ सबसे जरूरी है। अगर हम लोगों को फेथ होगा तो वी कैन टैकल ऑल दिस सिचुएशन एंड ओवरकम ऑल दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस। एंड एक पॉइंट और था जो मैंने प्रभु ने ही बता दिया कि वी कैन टॉक टू अवर सीनियर सीनियर वैष्णवास एंड डिवोटीज, लाइक अभी माय मदर वाज एडमिट फ्रॉम लास्ट 1 मंथ। सो मतलब कुछ बार मैंने अजय कृष्ण प्रभु को भी कॉल करके ये सब शेयर किया, तो वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी डिवोटीज हम लोगों को बताते हैं कि इस टाइम में या इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए,
एंड क्या नहीं करना चाहिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो प्रभु टॉपिक की थी कि हाउ वी कैन मैनेज ऑल दिस आवर स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज आवर मोस्ट ऑफ द टाइम गोज इनटू इन मैनेजिंग ऑल दिस सिचुएशन, कि हम खुद बीमार हैं या फिर हमारी कोई निजी जन बीमार है तो उनको सेवा करने में या फिर कैसे भी करने में हमारा बहुत सा टाइम जाता है। तो प्रभु सबसे जरूरी चीज तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर किसी को भी घर में या फिर खुद को बीमारी है तो वी शुड नॉट स्टॉप चैंटिंग। लाइक मैंने प्रभु ने भी बोला कि आप चैंट करिए, भले 16 माला 8 माला 4 1 कुछ भी, बट चैंट करिए। वो जो आप चैंट करेंगे तो वो आपको इतनी स्ट्रेंथ और इतना पावर देगा कि आप अनअफेक्टेड रहोगे जो आपके साथ हो रहा। एक होता है अनअफेक्टेड होना और एक होता है कि एकदम केयरलेस हो जाना। तो उन दोनों में बहुत फाइन लाइन है प्रभु। तो हम लोग अनअफेक्टेड रहते हैं। सो जो एक माइंड का कंपोजर है और हमारा जो खुद का कंपोजर है वो मेंटेन रहता है। सो वी कैन हैंडल दी सिचुएशंस वेरी प्रॉपरली एंड इन अ वेल टू डू वे। सो द मेन थिंग इज कि हम लोगों को नाम का आश्रय हमेशा लेना है और नाम जब करते रहना है, नो मैटर हाउ हम कितने राउंड्स करते हैं। हमारे पास माला है। लाइक आई वॉज इन द हॉस्पिटल, सो वहाँ पे माला नहीं थी मेरे पास कुछ शुरुआत में कुछ दिनों। तो आई यूज टू डू, मतलब अक्षय प्रभु ने एक बार बताया था कि हम लोग फिंगर्स पे काउंट करके कर सकते हैं, स्टार्टिंग के टाइम की बात है। तो वो मैंने फिर वहाँ पे वही चीज़ अप्लाई कर दी कि फिंगर्स पे काउंट करके कर सकते हैं, बट अगर जैसे मिस रहता है तो आप कंटिन्यूअसली करते रहिए। अगर फ्री है, थोड़ा टाइम भी फ्री है, लाइक हॉस्पिटल में रहते हैं तो जो पेशेंट है वो तो लेटा ही है, आप बैठे हैं तो यू कैन डू इट नॉन स्टॉप। अगर आप फ्री बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप नाम का सहारा ले सकते हैं और लगातार बोलते रहिए बोलते रहिए। तो उसमें प्रभु ये होता है कि आपके मन में बहुत क्लैरिटी आती है। ये मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, और क्लैरिटी जब आती है तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाता है। और प्रभु कुछ और पॉइंट्स थे हमारे। तो लाइक at this time naam japa and praying are the two most important thing to do if you are deeply into it, if you are deeply into it। like जो जैसे कोई नॉन डिवोटी है या फिर जो टच में नहीं है, वो सवाल उठा सकता है कि मतलब कोई बीमार है तो उसको तो सही दवाइयाँ ही करेंगी, उसको तो सही डॉक्टर ही करेंगे। इट्स मतलब जैसे मैं प्रभु करते कि प्रैक्टिकल रहना, हाँ दवा सही करेंगी, डॉक्टर्स ही सही करेंगे, बट एक जो फेथ है हमारा, स्टॉन्च फेथ भी हम लोगों को काफी मदद करता है आगे चलने में और मतलब इन सिचुएशन को टैकल करने में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है। और प्रभु मतलब लास्ट में यही होता है कि जैसे जब हमारी एलिमेंट्स या फिर घर में किसी की इलनेस है वो खत्म हो जाती है तो हम लोग फिर उसी पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं। तो आखिर में ये कि मतलब वी हैव टू शेड ओवर दिस हिंडोनिस्टिक बिहेवियर, लाइक प्लेजर सीकिंग बिहेवियर जो है हमारा इस मटेरियल वर्ल्ड से, उसको हम लोगों को बंद कर देना है। कि अगर ऐसे मौके आते हैं तो हमें प्रभु इनसे सीखना चाहिए कि हमें ऐसे ही रहना है। और हमारे पास इतना ही कम टाइम है कि मतलब किसी को पता नहीं होता है कि कब किसका वो होने वाला है, कब कोई जाने वाला है। तो टाइम कम है। सो जो इमरजेंसी और जो पैनिकनेस हम लोग वैसे टाइम पे दिखाते हैं जब हम बीमार होते हैं या फिर हमारा कोई परिवार का बीमार होता है, तो वो ऐसी इमरजेंसी और वैसा जो जल्दीबाजी है वो हमें नॉर्मल सिचुएशंस में भी दिखानी चाहिए और उसी उसी सिंसियरिटी से प्रे करना चाहिए। एंड वो यही और एक ये भी है, मतलब जैसे अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए या फिर अपनी स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रांग रखने के लिए हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच ये भी ले सकते हैं कि वी हैव टू कीप गॉड कृष्णा इन सेंट्रल पोजीशन, नो अदर। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ हमारे घर में, तो वी हैव टू कीप फेथ इन कृष्णा एंड थिंक दैट अगर भगवान कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। लाइक अभी जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि वो सब पूर्व प्रारब्धों के कारण हो रहा है। तो अगर आपको वो पूर्व संचित कर्म दिखा दिए जाए तो आप खुद बोलें कि हाँ हाँ, जो हो रहा है इनके साथ, जो हो रहा है मेरे साथ, वो एकदम सही हो रहा है। तो कभी भी इस मटेरियल वर्ल्ड में अगर भगवान जो कर रहे हैं वो अनफेयर नहीं हो सकता है। ये आकाश प्रभु ने आपने खुद ही बताया था, मतलब एक उसमें। तो वी हैव टू कीप फेथ इन दैट कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है एंड जिसके साथ भी हो रहा है वो उसके कर्मास के अकॉर्डिंग हो रहा है। सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू डील विद दैट एंड वी हैव टू टैकल दैट सिचुएशन। और प्रभु आखिरी कुछ पॉइंट्स थे वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। और प्रभु मतलब एक जैसे शुरुआत में ही एक पॉइंट मैंने बोला था कि ऐसे टाइम पे ये हम लोगों के साथ चीज होती है कि एक रियलाइजेशन होता है कि इन मौकों पे कि हमारे साथ कोई नहीं है। लाइक अपने वर्डली भाषा में बोलने कह रहे हो तो कॉल नहीं करे, वो तो देखने तक नहीं आए,
सेब नहीं लाए 1 किलो, कुछ नहीं लाए मेरे लिए। तो वो प्रभु अ, अगर हम लोग भगवान को सेंट्रल पोजीशन में रखेंगे तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि हमें किसी और की जरूरत भी नहीं है, भगवान है वो सब सही करेंगे। और हम लोग जो बेस्ट कर सकते हैं टू कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन वो करते रहेंगे। लाइक अगर कोई करना भी चाहे मदद या हेल्प या, तो उससे क्या होगा, उससे लाइक किसी के दो शब्द कहने से कुछ नहीं होता है, अनलेस मतलब वो डिवोटी है या फिर कोई सीनियर वैष्णवाज है। सो वी हैव टू, मतलब एक एक हम लोग प्रभु अंदर वो एक हेट्रेट वाली फीलिंग आ जाती है कि अरे वो तो देखने भी नहीं आया, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। तो वी हैव टू कीप गॉड इन अवर सेंट्रल पोजिशन, सो ये थिंकिंग और ये फीलिंग भी नहीं आएगी, एंड वी में बी अनअफेक्टेड फ्रॉम ऑल दीज जो मतलब कुछ एक ऐसे सिचुएशंस आती हैं जिनके साथ बहुत सारी परिस्थितियां हम लोगों के दिमाग में बनती रहती हैं। तो अगर इन परिस्थितियों को हम लोग हटा सकते हैं तो सिर्फ इसी तरह हटा सकते हैं कि भगवान को बीच में रखना है, नाम जप करना है और फेथ, एक स्ट्रॉन्ग फेथ रखना है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। अभी एक प्रश्न आया है कि कुछ कर्मकांडी लोग जैसे मानते हैं कि बीमार हो गए तो नंदी, शिव जी का जो कैरियर है नंदी जी, उनके कान में जाके बोलो बीमारी, तो माता प्रसन्न हो जाएंगी, तो वो सही हो जाएगी। या फिर इस तरीके से बहुत सारे होता है ना कि फलाने बाबा हैं, वो झाड़ देंगे उस चीज को, बीमारी को। तो व्यक्ति सोचता है कि यार चैंटिंग पहले भी कर रहे थे, बीमारी में भी कर रहे हैं, एक बार दिखा लेते हैं, उनको थोड़ा फूंक फाक देंगे, कुछ हो सकता है सही हो जाए। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? प्रभु जैसे अभी बोला ना कि सबसे जरूरी चीज, सबसे जो मोस्ट फॉरमोस्ट चीज वो है कि अगर हमें या फिर किसी को भी कुछ हो रहा है तो वो मतलब वो पूर्व प्रारब्धों के कारण है, मतलब हमने कुछ ना कुछ वैसा किया होगा जो आ रहा है। तो अगर ये फेथ रहेगा तो हम लोग इन सब तो वो चीजों तो में ठीक है, पड़ेंगे नहीं। लेकिन जब बहुत दर्द होता है ना, जब तब नहीं लगता है कि तब लगता है जल्दी खत्म हो बस ये दर्द। मैं प्रभु से पूछे, जब होता है ना, मन करता है दीवार में मुट्ठी मार के ऐसे दीवार तोड़ दे, ऐसा दर्द हो रहा है, सहा नहीं जा रहा है, फिर कोई बोल रहा है कि फलाने बाबा जो हैं भभूति एक लगा देंगे सब सही हो जाना है, या फिर उनके कान में बोल दो जाके वो सही हो जाएगा, वो उस पेड़ पे ये बांध दो ये सही हो जाएगा। फिर हम कैसे फेथ रख पाएंगे कि हरे कृष्ण पेशेंटली 16 माला, रीडिंग, हियरिंग, कैसे फेथ रख पाए? क्या शॉर्टकट ना अपना लें? प्रभु उसमें एक चीज हम लोग ये कर सकते हैं कि जो मतलब हमारे जो कष्ट है उनका टाइम तो निर्धारित है, तो वो जब जाने होंगे वो तभी जाएंगे। तो और ये तो फिर मतलब हम लोग दो जगह दो नाव में पैर रख के नहीं चल सकते ना, कि अगर हमें कृष्णा पे और नाम जप पे नाम प्रभु पे अगर फेथ है, सो वाई टू गो एल्सवेयर, इफ यू हैव द बेस्ट, वाई फॉर गो फॉर द रेस्ट, ये बात है प्रभु। और मतलब ये एक यही प्रभु मतलब एट द लास्ट फेथ की बात आती है कि हम लोग इन सब, ये तो फिर एक सुपरस्टिशंस हो गए हैं कि मतलब हम लोग इधर उधर जाएं, ये भभूत लगा लें, वो ताबीज बांध लें तो शायद सही हो जाए, कुछ हो जाए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो यही है हरे प्रभु। कृष्णा ठीक हो रहा है, बैक ऑफ द माइंड में रह रहा है कि ठीक है हमें अभी रिकवर होना है और फिर हमें कृष्णा भक्ति करनी है। इसमें दिक्कत क्या है प्रभु, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी हम उसको क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी जैसे डॉक्टर को दिखाते हैं, विजिट करते हैं, तो कुछ और ऑप्शन है तो उसमें करने में क्या समस्या है? प्रभु सॉरी, बट आपकी आवाज क्लियर नहीं थी एकदम, तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आया। आप लिख सकते हैं क्या क्वेश्चन? तो मतलब प्रभु का ये कहना है कि मान लीजिए, अभी आवाज, मेरी आवाज क्लियर है प्रभु? यस जी प्रभु। प्रभु, आप कह रहे हैं। हाँ, तो प्रभु, प्रतीक प्रभु का ये कहना है कि मान लीजिए कोई, जैसे हम डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, तो आखिर हम यही तो मान रहे हैं ना कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अब डॉक्टर को हम तांत्रिक से रिप्लेस करते हैं, मोटिव मेरा सेम है कि जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊं ताकि मैं कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में अच्छे से कर पाऊं, क्योंकि अभी मैं व्याधि में हूँ, अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ। तो क्या ये गलत है, या ऐसा करने में कोई बुराई नहीं? प्रभु आप जैसे आपने बोला कि जहाँ एक बार मैं जाता हूँ, मैं तबीयत खराब है, झाड़ फूक कराता हूँ, ठीक है, तो कायदे से ये सही नहीं है, बट स्टिल चलिए मैं मान लेता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग मटेरियल बैंक से बाहर नहीं आए हैं। तो आप चले जाइए, आप बिल्कुल जाइए, एक बार जाइए, आप झाड़ फूक खा के भभूति खाइए। जब आप, क्या होता है ना, फिर हम लेवल 3 इंटेलिजेंस पे चले जाएंगे, जब हमारी तबीयत, पेट भी खराब हो जाएगा हमारे सर दर्द के साथ भभूति से, क्योंकि वो बाबा जी ने कैसे दे दी होगी, नॉर्मल कोई मतलब जो तांत्रिक है, तब हम उस लर्निंग से सीखेंगे।
तो आप एक बार आप गए, आपको फर्स्ट लेवल इंटेलिजेंस बताई गई, उन्होंने बोला कि नहीं आपको नहीं, मतलब आपको इतना दर्द हो रहा है, आपको इतना पेन हो रहा है कि आपने कहा वो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जाए फर्स्ट सेकंड, अभी हम सीधा बाबा जी के पास जाएंगे, भभूति लेंगे, खा लेंगे। अब चले जाते, एक बार जाएंगे ना, आप एक बार जाएंगे, भभूति लेंगे, वो एक्सपीरियंस आपका खराब होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आपको पता है नॉन नॉन स्पिरिचुअल भी है, नॉन साइंटिफिक भी है ना, उसको मटेरियल वर्ल्ड में सपोर्ट किया जाता है, ना उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सपोर्ट किया जाता है। तो आप एक बार बेवकूफ बनेंगे बहुत ज्यादा। अब क्या उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई भभूति खा के पेट खराब हो गया, इसका मतलब ये गलत था, मतलब हमारे पापा जी या हमारे डिवोटी सही बहुत बोल रहे थे, समय या हमारे डॉक्टर साहब सही बोल रहे थे। तो आपको वो भले लेवल 3 इंटेलिजेंस से आएगा, जो कि हम लोग मतलब नॉर्मली हम लोग के पास है, बट वो आ जाएगा, दूसरी बार आप खुद नहीं जाओगे। तो एक बार गलती आपसे होगी ऑब्वियसली, हमें नहीं कोई आपको, लेकिन आप दूसरी बार बाय लर्निंग थ्रू वो आपको समझ में आ जाएगा, कृष्णा विल गाइड यू समवेयर सम वे। और तो यही है मतलब प्रभु, अगर आपको काउंटर क्वेश्चन है तो प्लीज। हाँ प्रभु प्रभु। एक चीज इसमें और ऐड कर सकते हैं हम लोग, लाइक जो ये सवाल था इसमें हम लोग दो चीजें देख सकते हैं कि एक मटेरियल है और एक स्पिरिचुअल है। लाइक मटेरियल तो लाइक अगर वो अकॉर्डिंग जैसे एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट वी हैव टू टेक ट्रीटमेंट। लाइक किसी को डायलिसिस होना है तो ताबीज थोड़ी बनवा लेगा। तो पहला तो ये है प्रभु। और दूसरा स्पिरिचुअल पॉइंट ये है कि इफ समवन इज बिलोंगिंग टू अ डिवोटी कम्युनिटी, लाइक ही और शी इज इनटू चैंटिंग, सो that person should not go to a baba, fakir, bhabut, or he should consult a medical professional who is a professional in his or her field। और प्रभु ये भी है कि जैसे मान लीजिए तब भी हम लोग चले जाते हैं, मतलब अगर किसी ने हम लोगों को वो कर दिया कि एकदम ब्रेन वॉश कर दिया कि नहीं नहीं इनके पास जाओ, ये ऐसा ऐसा कुछ कर देंगे, गुड़ में दवा मिला खिला देंगे, सही हो जाओगे। तो प्रभु ये वो चीजें वहां नहीं रुकती हैं, वो चीजें फिर और बढ़ती चली जाती हैं। फिर वो कहेंगे कि पीली दाल को 4 बार उतार के वहां चढ़ा दो, ये कर दो वो कर दो, तो हमारा जो स्पिरिचुअल पाथ है ना वो खुद अपने आप में डिस्टर्ब हो जाएगा। सो वी शुड नॉट थिंक ऑफ ऑल दैट थिंग। ये है प्रभु। यस। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो खुल के पूछ लीजिए हरे यार, अगली कृष्णा बार किसी को प्रभु, एक बीमारी आएगी तो। क्वेश्चन। हाँ। यस। हरे कृष्णा प्रभु। जी जी प्रभु, पहले तेजस प्रभु पूछ लीजिए। अच्छा, मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ, लोग क्या है कि हेल्थ को ही मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लाइक बाबा के पास जाना है या वैसे ही जाना है तो हेल्थ को ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लाइक हमें कोई बार ऐसा होता है कि कपड़ा पहनना है तो अच्छे ब्रांड का लेते हैं, फिर खाना खाता है तो अच्छी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है। तो डेली खाना है दैट्स ओके, बट जो ऐसा है तो हम गाड़ी लेनी तो अच्छी गाड़ी लेंगे, ठीक है। फिर घर लेना तो अच्छा घर लेंगे। पर जब हेल्थ की बारी आएगी तो नहीं, हम सस्ता ढूंढेंगे, कहाँ सस्ता हो रहा है, कहाँ फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो हेल्थ को हम बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो भगवान क्या है कि हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है। आप बायोलॉजी पढ़ोगे या कुछ पढ़ोगे तो आप दिमाग खराब हो जाएगा कि क्या क्या है। ये जैसा हम लोग जैसे मूवमेंट किया तो उसमें भी कितना मसल्स यूज हो रहा है, कितना कैल्शियम चैनल यूज हो रहा है, पोटेशियम चैनल यूज हो रहा है। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। तो हम ऐसा समझ के चले कि जस्ट एक छड़ी घुमाए और ठीक हो गया, तो वैसा नहीं होता। इट इज अ प्योरली एक समथिंग केमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बहुत सारा रहता है। तो हमें ट्राई करना है कि हम लोग जैसे खाना खाना है तो हम ऐसा थोड़ी जड़ी छड़ी घुड़ाए और हो गया, तो हम पहले सब्जी लेने जाते हैं वो सब, तो मतलब ऐसा है। तो नॉर्मल खाना खाना है तो भी हमें थोड़ा दिमाग लगाना है, तो हम तो ये बॉडी को सही करने जा रहे हैं। तो हमें वो सब सोचना भी नहीं है, प्रोफेशनल की राय लेनी है, स्पेशलिस्ट की राय लेनी है। पहले नॉर्मल डॉक्टर्स को दिखाए फिर स्पेशलिस्ट दिखाए, ऐसे मर्ज है। तो ऐसे इधर वो छड़ी घुमाना वैसा बात नहीं है, बस वही। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा, तो मेरा वही सवाल है प्रभु कि जैसे कि हमें अपने हेल्थ को ठीक करना है, तो बाई वाट एवर मीन्स अगर वो ठीक हो रहा है तो अगर हम उसको अटेंड कर रहे हैं, सपोज किसी भी तरीके से हो रहा है, नहीं तो नहीं, हम किसी की भी तरीके से तो हम खाना, अभी खाना खाना है तो कुछ भी थोड़ी खा लेते हैं, हम कृष्ण प्रसाद हम खाते हैं ना। हम प्रिवेंटिव वाली बात नहीं बोल रहे, जब हो गई है हमारे, हमारे किसी को भी कुछ ना इशू हो गई है, तो फिर ऐसा अगर हो, वो ये न तीन जतो मत ततो पत जो हो गया ना, वो कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। हम जो हमारा जो लाइक था कि हमें कुछ हुआ तो उसको उसका भी वे है ना, कुछ ट्रीटमेंट कराने का उसका जो मेथड है। आपको एलोपैथी में नहीं जाना तो आयुर्वेदिक करिए,
होम्योपैथी करिए, हमारा जो मेन है। आप सीधा बाबा जी पकड़ लिए वो ठीक नहीं है। अच्छा ठीक बहुत है, सारा एनीवेज होता वी है आर ड्यू टू डिविएटिंग फ्रॉम टॉपिक, प्राइस क्योंकि हम कंसर्न। टॉपिक से थोड़ा डिविएट कर हाँ, रहे हैं। वापस टॉपिक पे आते हैं। प्राइस कंसर्न। हाँ, हाँ, तो अभी राजन प्राइस प्रभु का कंसर्न। प्रश्न था। यस, राजन प्रभु। नहीं मतलब वो बीच में क्लियर हो गया था अभी कुछ अच्छा, कन्वर्सेशन बीच में में। क्लियर हो थैंक यू। गया। ठीक है, और किसी का? हरे कृष्णा प्रभु। यस, हरे सोहम कृष्णा प्रभु। प्रभु। हाँ प्रभु, जैसे प्रभु जैसे अभी जो मतलब सुपरस्टिशन की जो बातें चल रही थी प्रभु, पर प्रभु मैंने मतलब मैं जैसे एरिया से बिलोंग करता हूँ प्रभु, मैंने वहाँ पर देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मतलब बहुत एक्यूरेट चीजें बता देते हैं, और इन मतलब आगे चलकर फिर उनका जो भी देते हैं, जो भी करते हैं इलाज वगैरह, तो वो चीज काम भी कर देती है जो हाँ, भी काम मरीज है करती है। उसके यस, ऊपर। ब्रो तो इसको कैसे समझेगा ब्रो? मतलब ऐसा है कि वो बहुत ही ऐसा ना, वो लगता है कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, और फिर क्या सेकंड चीज ये आती है माइंड में कि ठीक है, कोई अगर हमसे पूछ रहा है कि मेरे को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो मतलब तो हम बोल देते हैं कि हाँ जाओ, अगर अगर आराम हो रहा है तो जाओ। लेकिन जहां पर हमारी बात आती है तो हमको ये लगता है कि यार नहीं, मतलब जो पूछे सब तो कृष्णा के हाथ में। तो मतलब प्रभु ये चीज कैसे, इसको कैसे समझेंगे? प्रभु सिंपल सी चीज है। आप इसलिए आप ठीक हो, आपको लगता है वो ठीक कर देते हैं क्योंकि आपको उनपे या किसी के कहने की वजह से आपको उनपे फेथ आ गया है। तो आप ये देखिए कि आप कृष्णा पे कम फेथ कर रहे हैं, आप किसी के कहने पे बाबा जी पे ज्यादा फेथ कर रहे हैं कि बाबा जी की भूति, वो क्या बोलते हैं, भूभूति और उन सब चीजों से तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्यों होता है? जो बेसिकली आप अगर, मैं मतलब नॉट अगेंस्ट एनी प्रोफेशन, लेकिन अगर आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर, अगर आप तेजस स्वरूप से पूछें तो बताएंगे कि होम्योपैथी जो है वो बेस्ड आउट ऑफ, ऐसे बोला जाता था कि वो सिर्फ आपके प्लेसिबो इफेक्ट, आपने अगर पढ़ा होगा तो उस पर काम करती है। कि आपने, बोलते हैं कि आप कुछ करती नहीं है बट एक्चुअली आप सोचते हो कि आई एम ईटिंग समथिंग एंड इट विल क्योर मी, देन योर बॉडी वर्क्स अकॉर्डिंग टू दैट एंड इट द बॉडी ऑटोमेटिकली क्योर्स इटसेल्फ। तो ये आप क्या करते हो, आप फेथ पे जाते हो कि मेरी बॉडी तो सही हो जाएगी, मैंने वो सल्फर की गोली खा ली है, मतलब होम्योपैथ में। ठीक है, बट ऐसा एक्चुअली, आप टू बी श्योर, अगर अगर कोई वैद्य है, आपने बोला ना आपके घर के पास कई होंगे, वो वैद्य होंगे, तो वो आयुर्वेदा में पढ़े लिखे हैं। वो भभूति नहीं देंगे आपको, वो कुछ मिक्सचर ऑफ मेडिसिन देंगे, तो प्रभु पॉइंट इसीलिए ये है, पॉइंट अ, ये है, ये नहीं है कि उससे सही हो रहा है कि नहीं। अभी पॉइंट ये है कि अगर सही हो रहा है, अभी ये मत, डिस्कशन का पॉइंट ये मत रखिए कि वो सही है कि वो गलत है। डिस्कशन का पॉइंट ये है कि अगर उनके उससे सही हो रहा है तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अगर हमारी बॉडी कृष्णा के पर्पस के लिए सही हो रही है तो। सिंपल, दिस क्वेश्चन इज देयर। हम मान के चल प्रभु रहे हैं कि सही मतलब हो रहा है उससे, ऐसा जाना है, चाहिए कि नहीं जाना हम चाहिए। लोग की भक्ति में इफेक्ट नहीं हो रहा है, भक्ति में अगर कोई हैम्पर नहीं हो रहा है तो वी कैन गो। लाइक जैसे अभी प्रभु ने जो सवाल पूछा था, तो वो एक सिंपल खेल है प्रभु, सिद्धियों का। लाइक हाँ, जो यस, सिद्धियां होती हैं, लाइक अभी जैसे प्रभु बता रहे थे कि उनको पता चल जाता है कि ये कभी कोई कोई तो करे तुम्हारे यहाँ तिल है वहां तिल है, तो वो प्रभु वो सिद्धियां प्राप्त हैं उनको, तो उनको पता चल जाता है। सो दे अकॉर्डिंगली गिव दैट सॉर्ट ऑफ मेडिसिन और आयुर्वेदिक और जो भी है, तो वो अपनी सिद्धियों की बदौलत वो हम लोगों को सही कर रहे हैं। बट इफ यू आर दे आर क्योरिंग अस एंड वी आर नॉट एबल टू चैंट और डू स्पिरिचुअल एक्टिविटी, सो वी कैन गो देयर। बट लाइक अगर मेडिकल टर्म्स में जैसे बात करें, बहुत मतलब वो तो फिर कॉमन सेंस वाली बात हो जाएगी प्रभु, बट वी शुड गो बट नॉट अवॉइड ऑल्सो यस, एंड ट्राई टू कंसल्ट साइंटिफिक अप्रोच। यस। एक इसका आंसर मिल गया। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है, ओके। तो अभी क्या है, देर आर टू इम्पोर्टेंट तो अनाउंसमेंट्स। हम दीक्षा तो किस, हाँ, हाँ जी, दीक्षा तो फिर, हेलो हरे कृष्णा, सुने यस, दे रहा है ना? हाँ हाँ, हाँ, दीक्षा किससे लेना है? तो प्रभुपाद से लेना है, ठीक है। तो अभी दीक्षा तो कहीं भी मिल जा रहा है। वो बाबा जी बोल रहे हैं कि मैं भी भगवत धाम पहुंचा दूंगा, वो बाबा जी भी बोले मैं भी भगवत धाम पहुंचा दूंगा। तो हर जगह दीक्षा जरूरी नहीं, तो इसलिए वैसा ही है कि जो ऑथोराइज है, जो ऑथोराइज स्क्रिप्चर पढ़े हैं, ऑथोराइज बातें बताते हैं, ऑथोराइज डिसेबलिक सक्सेशन में आते हैं, उनके ऑथोराइज दीक्षा है, तो उनके पास ही हम दीक्षा लेते हैं, कहीं से उठा के तो नहीं लेते हैं। तो वैसा ही हमारा मेडिकल फील्ड में है, हमारा बॉडी है तो मेडिकल फील्ड का ऑथराइज है। उनका जो स्पिरिचुअल नॉलेज, तो स्पिरिचुअल नॉलेज का ऑथराइजेशन है।
तो वैसे ही हमारा हर एक का अलग अलग होना चाहिए। ऑथोराइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ओके ओके, सो किसी ने सीधे अपराध प्रभु ये वही। टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया है ना, टॉपिक पे हम से जा रहे हैं, है ना। देयर आर मैनी पीपल, तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है एंड ये हमारा टॉपिक था ही नहीं। तो इसको, बिकॉज दिस इज ए परसेप्शन, कुछ लोग के एक्सपीरियंस अलग है, कुछ के एक्सपीरियंस अलग है, तो वी विल नॉट गो डीप इनटू दिस अभी। थैंक यू दिव्यांश प्रभु एंड मयंक प्रभु, आप लोग हमारे बीच आए और आपने हमें इनलाइटन किया। तो अभी देयर आर टू वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अनाउंसमेंट। आ रखा है सैम प्रभु का, अगर इफ यू कैन टेक इट फॉर 1 minute ओनली। लेट मी सी इफ इट इज रेलिवेंट फॉर टुडेज सेशन और यस नॉट। प्रभु, हरे यस कृष्ण, प्रभु, अगर कोई ऑलरेडी स्ट्रगल थोड़ा कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट डिवोटीज आर इशू आल्सो है। नॉट हेल्पिंग हिम, तो 1% नेगेटिव हो जाएगा। सॉरी टू से दिस इज नॉट रेलिवेंट, यू कैन आस्क इट इन कॉमन आरडीओ सेशंस। तो अभी दो अनाउंसमेंट्स हैं। एक है कि एक फीडबैक फॉर्म है, अभिषेक प्रभु विल पोस्ट इन चैट राइट नाउ। तो एक फीडबैक फॉर्म है, आप लोग प्लीज, अगर आपको ये, जस्ट अ मिनट, अगर आपको ये आइडिया सीरीज अच्छी लगी है तो आप फीडबैक दे सकते हैं।